उन्होंने करने के बाद बहुत अच्छा काम उन्होंने शुरू किया है और ये उनका शुरुआत है। कम समय में ही उन्होंने अच्छा खासा एक्सपीरियंस शेयर किया है, एक्सपीरियंस गैदर भी किया है। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं धर्मवीर शर्मा जी को इनवाइट करना चाहूंगा आज के फोरम में, और हम लोग अगले 40 से 45 मिनट में उनसे जानना चाहेंगे कि वो क्या बताते हैं शुगर के बारे में, हम लोग के प्रोडक्ट के बारे में, और कैसे इस पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, चेहरे पर खुशियां ला सकते हैं। ये सब कुछ उनसे हम लोग जानेंगे। तो ओवर टू धर्मवीर शर्मा जी, आप तक आवाज जा रही है तो आप अनम्यूट कर लीजिए और आज का सेशन अब आपके हाथों में। ओवर टू यू धर्मवीर जी। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले गुड मॉर्निंग सर, और जितने भी हमारे फियांसियन हैं सभी को गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा आपका कि इस लायक हमें समझे कि आज हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दिया, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी हमारे सीनियर लोग हैं, जितने भी हमारे जूनियर हैं, सभी का धन्यवाद जिसके बदौलत हम आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और छोटी सी एक्सपीरियंस है सर, लेकिन कोशिश करूंगा कि इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा डिटेल बता सकूं। एक चीज हमको बताइए कि आवाज कुछ साइड से आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? आवाज आ रही है, आप घर के अंदर में ही है? दूसरा कोई मोबाइल घर के अंदर? हाँ, घर के अंदर है सर, लेकिन रोड के बगल में ही आ गए हैं। रोड के बगल में साइड से आवाज आ रहा है। चलिए ठीक है, तो हम लोग आज थोड़ा सा बर्दाश्त करते हैं। बस इंफॉर्मेशन चूंकि आपका इम्पोर्टेंट है। दूसरा कोई फोन तो नहीं ना चालू है? नहीं, फोन नहीं चालू है। अच्छा, आवाज आ रही है रोड? हाँ, रोड, हाँ, ऑन रोड आ गए हैं सर। ठीक है, आप कैरी ऑन करिए। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। तो आज हम लोग जो है सर कोशिश करेंगे डायबिटीज के बारे में विस्तार से जानने का। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैं इस फील्ड में कर पाया हूँ, क्योंकि जानते तो सभी है लेकिन एक्सपीरियंस भी काम आती है। जैसे हम लोग भी प्लान देते हैं, प्लान आप देते हैं, तो उसमें एक्सपीरियंस का ही फर्क आता है। क्योंकि आपके साथ जो है 16-17 साल का एक्सपीरियंस होता है इस प्लान के साथ, और हम लोग के साथ साल 6 महीने का एक्सपीरियंस होता है, तो ये थोड़ा सा फर्क तो नज़र आएगा सर, जरूर नज़र आएगा। क्योंकि आप लोग के जब बोलते हैं या कुछ भी बताते हैं तो उस बात में बहुत ज़्यादा वजन होती है, क्योंकि आप उस मेहनत किए हैं, आप एक्सपीरियंस गेन किए हैं, और हम लोग अभी कर रहे हैं। अभी हम लोग लर्निंग पीरियड में हैं, तो थोड़ा सा ये फासला तो जरूर रहेगा। कोशिश करेंगे इस फासले को थोड़ा कम करने का। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सर कि आज हम क्या बताने वाले हैं। डायबिटीज तो सभी को जानते हैं, डायबिटीज है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। सबसे पहला हम लोग जो जानेंगे कि डायबिटीज क्या है, इसके प्रकार, कितने प्रकार के डायबिटीज होते हैं, और यह बीमारी 2015 में भारत सरकार इसे महामारी घोषित कर चुकी है। तो क्यों ये बीमारी महामारी बन चुकी है हमारे भारत में? दूसरा बहुत बड़ा पहलू है सर, बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे देश में बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं। इवन कि देश छोड़ दिए, विदेश में भी बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, लेकिन इस बीमारी को क्यों नहीं ठीक कर पा रहे हैं? कंट्रोल तो कर देते हैं बट क्योर नहीं कर पा रहे हैं। और हम लोग जो है इसके बारे में बताते हैं कि हम लोग जड़ से ठीक कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, तो ऐसा क्यों? इस तीनों पार्ट पे जो है हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक एक पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा आसानी होगा। तो सबसे पहले है कि डायबिटीज क्या है। डायबिटीज
जब तक हम लोग डायबिटीज नहीं समझेंगे है क्या, तो हमें इसके फायदा और नुकसान के बारे भी नहीं समझ में आएगा कि क्यों हमें इससे डरना चाहिए, बचना चाहिए, या ये कोई आम बीमारी है जैसे बाकी सारी बीमारियां होती हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है सर। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डायबिटीज क्या है और इसको महामारी क्यों घोषित किया गया है। क्योंकि हमारे भारत सरकार जो है 2015 में इस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया है। महामारी घोषित इसलिए किया गया है क्योंकि आज के डेट में 45% इंडियन या तो डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है, यानी लगभग हर घर में 1 से 2% जो है डायबिटिक पेशेंट है। इसीलिए जो है भारत सरकार इस बीमारी को महामारी घोषित की है। और ये बहुत तेजी से क्यों बढ़ रही है, तो पहले हम जानते हैं कि डायबिटीज क्या है। डायबिटीज जैसे हम लोग इसको शुगर की बीमारी के नाम से जानते हैं, चीनी की बीमारी के नाम से जानते हैं, और शुगर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि शुगर ही है, कोई भी चीज़ हम लोग भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं उससे हमें शुगर ही मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, ग्लूकोज से शुगर बनती है और वही शुगर जो है एनर्जी में कन्वर्ट होती है और वही एनर्जी जो है हमारे सेल को चाहिए होता है काम करने के लिए। हमारे शरीर के अंदर लगभग 70 लाख करोड़ सेल्स होते हैं, 70 लाख करोड़ सेल्स होते हैं जिसको कि एनर्जी चाहिए होता है और वो एनर्जी से ही हमारा सेल जो है काम करता है। अब होता क्या है कि हमारे जितने भी सेल हैं, सेल लॉक होते हैं। सेल में एक लॉक लगा हुआ होता है इस तरह के, और उस लॉक को खोलने का काम करता है इंसुलिन। इंसुलिन का काम होता है कि हमारे जो शुगर है, शुगर को ले जा करके हमारे सेल्स के दरवाजा को खोलता है और शुगर को प्रवेश करा देता है। लेकिन किसी कारण बस हमारे शरीर में जो है इंसुलिन बनना कम हो जाए या इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए, तो या तो सेल के पास पहुंचता है, जैसे एक सेल में 4 दरवाजे होते हैं, तो सेल के पास पहुंचा, 2 दरवाजा खोला, 2 नहीं खोल पाया, तो पूरी एनर्जी, पूरी शुगर जो है अंदर नहीं जा पाती है। तो क्या होता है, हमारे ब्लड में रह जाता है। अब सेल में शुगर नहीं पहुंचा और हमारे ब्लड में शुगर रह गया और उसको हम जांच कराएंगे, तो जांच रिपोर्ट में जाहिर सी बात है सर कि आया कि हमारे ब्लड में जो है शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है। और ये फैक्ट है क्योंकि वो सेल में नहीं जा पाए और सेल में जाने के बाद ही वो एनर्जी में कन्वर्ट होती है। एक्चुअली होता क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया इसको हम लोग बोलते हैं। जैसे हम लोग जो बोलते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं, और ये ऑक्सीजन भी अपने आप में कुछ नहीं होता है। ऑक्सीजन जो हम लोग बाहर से लेते हैं, वही ऑक्सीजन जो है हमारे सेल में जा करके और हमारे शुगर को तोड़ने का काम करता है। और हमारे सेल में जा करके शुगर 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला होता है हाइड्रोजन, दूसरा होता है कार्बन और तीसरा होता है ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन टूटने से, तो शुगर को टूटने से ऑक्सीजन मिलता है और एक जो बाहर से लेते हैं, दोनों मिल करके हमारे सेल में एनर्जी पैदा करता है सर। तो किसी भी कारण से अगर हमारे शरीर में इंसुलिन बनना कम हो जाए, उसका प्रोडक्शन सही नहीं हो, तो क्या होता है कि हमारे सेल में जो है शुगर को सही मात्रा में नहीं पहुंच पाता है और वो हमारे ब्लड में रह जाता है, जिससे क्या हमारा शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहता है, जैसे हम लोग टेस्ट कराते हैं। अब इसका थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि इसके क्या कारण हैं, क्यों हमारे शरीर में जो है इंसुलिन की मात्रा कम हो रही है।
इंसुलिन कम बन रही है। इसका कारण होता है सर, हमारे शरीर में एक बीटा सेल होता है जो इंसुलिन का निर्माण करती है। एक हमारे शरीर में पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज के अंदर बीटा सेल होता है। बीटा सेल जो है हमारे शरीर में इंसुलिन का निर्माण करती है। इसका 5 जो कारण है, पहले जो था सिर्फ 3 कारण थी। जब तक 3 कारण था हम लोग को डरने की कोई बात नहीं थी, ये महामारी नहीं घोषित हुआ था और इससे हमें डरने की कोई बात नहीं थी। लेकिन जैसे ही इसमें 2 कारण और ऐड हो गए, ये एक महामारी का रूप ले लिया। क्योंकि ये 2 कारण से हम सभी इसमें आ गए हैं। कोई भी घर, कोई भी पर्सन आज की डेट में इससे नहीं बच पाएगा। इसका सबसे पहला कारण जो था आनुवांशिक था। तो आनुवांशिक में बहुत कम लोगों को पहले डायबिटीज होता था, तो इससे हमें लोग को बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बहुत कम लोगों को पहले डायबिटीज था, तो जेनेटिक भी बहुत कम ही होगा। दूसरा कारण जो आ गया, हमारे शारीरिक श्रम में कमी आ गई। पहले हम लोग फिजिकल वर्क ज्यादा करते थे, हमारे शरीर से पसीना निकलता था, पसीने के द्वारा जो है टॉक्सिन बाहर निकलती थी। अब क्या हो गया है, हम लोग फिजिकल वर्क कम कर दिए और मानसिक वर्क ज्यादा कर दिए हैं। जस्ट उल्टा हो गया है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे शरीर से टॉक्सिन नहीं निकल पाता है। तीसरा होता है, हमारे जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उसमें रासायनिक पदार्थ की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई। चाहे हम फ्रूट्स ले लें, वेजिटेबल्स ले लें, और रासायनिक पदार्थ का जितना ज्यादा इस्तेमाल होता है वो क्या करता है, हमारे शरीर से बीटा सेल को मार देता है, हमारे बीटा सेल को डेड कर देता है, जिससे और ज्यादा तेजी से जो है ये बीमारी फैलना शुरू हो गई। इसके बाद जो कारण आया, इससे हम लोग बिल्कुल नहीं बच पाए, क्योंकि अब हमारे शरीर में टॉक्सिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया। क्योंकि अब हम लोग जो है टॉक्सिन पॉल्यूटेड एयर से लेते हैं, पॉल्यूटेड वाटर आ गया, और इस सभी चीजों से हम लोग नहीं बच सकते हैं। कोई भी ऐसा घर या कोई भी ऐसे पर्सन आज की डेट में नहीं है जिसको शुद्ध हवा, शुद्ध जल और शुद्ध भोजन मिलता हो। तो इस कारण से हम लोग जो है इस बीमारी के चपेट में सभी लोग आ गए। अब सभी लोग आ गए तो अब जैसे लोग जानते हैं कि डायबिटीज है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी, लेकिन डायबिटीज बीमारी नहीं है, इसको हम लोग लाइफ स्टाइल डिजीज बोलते हैं, और ये एक भयंकर बीमारी है। क्योंकि डायबिटीज अकेला नहीं आता है, डायबिटीज कई बीमारी अपने साथ लेकर के आती है और हमारे पूरी कोशिका को, पूरे सेल्स को डैमेज करता है, पूरे शारीरिक को ही क्षति पहुंचाना शुरू कर देता है। इसलिए हम लोग को इससे बचना चाहिए, इससे डरना चाहिए। सबसे पहले क्या करता है, जैसे कि अभी हम लोग जाने कि ब्लड में जो है शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, तो अगर हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ेगी तो सबसे ज़्यादा जो हमें वर्क करना पड़ेगा, हमारे हार्ट को सबसे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। गाढ़ा खून को पंप करने में हमारे हार्ट को बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। दूसरा क्या होगा, हमारे किडनी को गाढ़े खून को फिल्टर करने में बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है, तो उसकी आयु कम होती जाती है। तीसरा जो होता है, हमारे वेन को, नस को, क्योंकि नस में शुगर होता है तो नस को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है, इससे स्ट्रोक का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मुख्यतः इससे जो है 4-5 तरह की बीमारियां होती है,
जिसको हम लोग बोलते हैं रेटिनोपैथी। इससे हमें आँख की बीमारी होती है, दिखना कम हो जाता है, आँख का पर्दा धीरे धीरे खराब हो जाता है। दूसरा होता है नेफ्रोपैथी, जिससे किडनी खराब होती है। तीसरा होता है न्यूरोपैथी, जिससे हमारा वेन खराब होता है, नस खराब होता है। इससे हमारा जो है ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके क्या क्या लक्षण होते हैं? जैसे क्या होता है कि हमें शरीर में खुजली ज्यादा होना शुरू हो जाता है, पेशाब का बार बार आना, हमारे होंठ सूख जाना, भूख लगना, तेज हो जाना। तो इस तरह का अगर हमें जब भी महसूस हो तो हमें एक बार डायबिटीज जरूर चेक करवाना चाहिए। और ये लक्षण होता है डायबिटीज का कि आपको या तो डायबिटिक हो चुके हैं या तो आप प्री डायबिटीज है। तो इसलिए इसको जो है हमारे मेन पार्ट्स को ये डैमेज करता है, इसलिए हम लोग को जो है इस चीज को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। दूसरा आता है, एक पार्ट हम लोग जान लिए कि ये बीमारी क्या है, डायबिटीज क्या है और क्यों ये महामारी बन गई है, क्यों हमारे भारत सरकार इसको जो है महामारी घोषित कर चुकी है। अब दूसरा जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं जो इनका इलाज कर रहे हैं मार्केट में, एलोपैथ, होम्योपैथ, खास करके सबसे ज्यादा इसका इलाज जो एलोपैथ में होता है। और हमारे भारत में लोग बहुत ज्यादा विश्वास भी करते हैं एलोपैथ पे, और बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि उस बीमारी को क्योर नहीं कर पाते हैं? कंट्रोल तो कर देते हैं लेकिन क्योर नहीं हो पाती है, पूरी तरह ठीक नहीं हो पाती है। इसका सबसे बड़ा कारण है सर, मार्केट में इसके जो इलाज होते हैं, मोटे तौर पे हम बात करें तो 2 तरह का केमिकल्स यूज होते हैं। जितने भी हम दवाई की बात नहीं करेंगे, कंपनी की बात हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोई भी कंपनी जो डायबिटीज के मेडिसिन बनाती है उसमें मुख्यतः 2 तरह के मेडिसिन केमिकल्स का यूज करते हैं, वो हमारे भारत में हो या भारत से बाहर हो। सबसे पहला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लिमिप्राइड, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं मेटफॉर्मिन। ग्लिमिप्राइड क्या है और ये क्यों नहीं ठीक कर पाती, इसका क्या काम है? ग्लिमिप्राइड का काम है कि हमारे जो बीटा सेल्स हैं उस बीटा सेल्स को जाकर के स्टिमुलेट करता है, थप्पड़ मारता है या कह लीजिए चाबुक मारता है, और उसको बोलता है कि आप जो है इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ाइए। जस्ट लाइक जैसे जो हमारे देश जब गुलाम था तब उसको सिर्फ काम से मतलब होता था, आप भूखे हैं कि बीमार हैं, किस स्थिति में हैं उससे कोई मतलब नहीं है, उनको काम चाहिए होता है। तो जस्ट लाइक जो हम ग्लिमिप्राइड जो भी डायबिटीज के लिए लेते हैं उसका काम होता है कि बीटा सेल को जाकर के स्टिमुलेट करता है, उसको चाबुक मारता है कि प्रोडक्शन अपना बढ़ाओ, क्योंकि हमारे शरीर को जो है इंसुलिन की ज्यादा जरूरत है। आप बीमार हो, आप भूखे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। नतीजा क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ जाती है, इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, मात्रा ज्यादा निकलना शुरू होता है, लेकिन चूंकि बीटा सेल ही कमजोर है, बीटा सेल बीमार है, और धीरे 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 बीटा सेल का नंबर ही कम होना शुरू हो जाता है। जब हमारे शरीर में, हमारे पेनक्रियाज में बीटा सेल रहेगा ही नहीं, तब क्या, कहाँ से फिर कोई भी आप दवाई ले ले, कहाँ से बन पाएगा? तो देखे होंगे कि जिसको डॉक्टर बहुत ज्यादा
ग्लिमिप्राइड चलाता है, उसका रिजल्ट फास्ट आता है, लेकिन बहुत जल्द जो है आपका इंसुलिन लेना उनको पड़ जाता है, क्योंकि अब उनके शरीर में बीटा सेल बिल्कुल नहीं बन रहा है और उनको अब एक ही सहारा बच जाता है और वो है इंजेक्शन का सहारा, इंसुलिन का सहारा। अब वो इंजेक्शन से इंसुलिन लेंगे तभी उनका जो है काम चलेगा, अदरवाइज वो डेड हो चुके हैं। अब आते हैं दूसरा जो मेडिसिन जो बहुत अच्छे डॉक्टर्स होते हैं वो चलाते हैं आपको मिटफॉर्मिन ज़्यादातर लोग यूज करते हैं। मिटफॉर्मिन क्या करता है? मिटफॉर्मिन का काम होता है कि हमारे शरीर में, जैसे हम लोग अभी जाने थे कि हमारे शरीर में ब्लड में जो है शुगर बढ़ जाता है, क्योंकि शुगर इंसुलिन ये सेल्स में नहीं जा पा रहे हैं तो हमारे ब्लड में हो जाते हैं। तो मिटफॉर्मिन क्या करता है, हमारे शरीर से, हमारे ब्लड से शुगर को ऑब्जर्व कर लेता है, ऑब्जर्व करके और उसको पेशाब के रास्ते, पसीना के रास्ते बाहर निकाल देता है। अब बताइए, रिपोर्ट देख के तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि मिटफॉर्मिन क्या किया, हमारे ब्लड से शुगर को बाहर निकाल दिया है। तो हमारे ब्लड में जब शुगर है नहीं तो रिपोर्ट देख के तो हम खुश हो सकते हैं कि नहीं, हमारे शरीर में जो है ब्लड में जो है शुगर है नहीं, नॉर्मल हो गए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि शुगर का काम क्या है, शरीर से बाहर निकलना या उसको टूट करके हमारे सेल में जा करके एनर्जी पैदा करना। अब आप अंदाजा लगाइए कि कितना गलत तरीके से जो है इसका ट्रीटमेंट किया जाता है और मार्केट में यही मात्र तरीका है और यही कारण है कि कितने भी बड़ा डॉक्टर हो कंट्रोल कर देगा, बहुत तेजी से कर देगा, लेकिन वो जड़ से कभी ठीक नहीं कर पाते। मैं किसी भी डॉक्टर को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ। मैं जो मार्केट में अवेलेबल है, जो चीज़ें, जो रसायन मार्केट में अवेलेबल है, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये दो जो मेन इलाज होते हैं, जो मेन इलाज के दो कारण हैं। इस कारण से जो है हमारे शरीर से जो है पूरी तरह से डायबिटीज हम लोग नहीं ठीक हो पाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जो ठीक होने के लिए चाहिए होता है कि हमारे शरीर में जो बीटा सेल वीक हो चुकी है या कमजोर हो चुका है, उसको रीजनरेट करने का मार्केट में ऐसा कोई साधन नहीं उपलब्ध है, एलोपैथ में खास करके। और वो लोग जो है इसी से काम चलाते हैं और यही कारण है कि जो बड़े बड़े डॉक्टर भी होते हैं, कई बार हमने सुना है कि खुद डायबिटीज के डॉक्टर हैं और खुद उनको 300-400 जो है डायबिटीज रहता है, क्योंकि उनको अपने जिस पैथी में है उस पैथी पे बहुत ज़्यादा विश्वास होता है और उस पैथी से इलाज करते हैं। तो उस पैथी में जो इलाज संभव है, जो इसमें बेस्ट है, वो अपना करते हैं। अब हम लोग जानेंगे इसका तीसरा पहलू। इसका तीसरा पहलू क्या है, हम लोग कैसे इसको क्योर कर सकते हैं। क्यों हम लोग बोलते हैं कि डायबिटीज को हम लोग जड़ से ठीक कर सकते हैं या क्यूरेबल है। कि ऐसा तो नहीं हवाई बात करते हैं या जिस बात में सच्चाई नहीं हो ऐसी बात करते हैं। तो जब तक हम लोग नहीं जानेंगे सच्चाई को, इसको जड़ से नहीं जानेंगे, तब तक समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग जिस कंपनी से जुड़े हुए हैं उसका नाम है टियांस, और हम लोग टियांस की बात करते हैं। टियांस पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ी कंपनी है और हम लोग हेल्थ से जुड़े हुए हैं और कंपनी का मानना है कि हेल्थ के क्षेत्र में कंपनी बहुत आगे है और बहुत ज़्यादा रिसर्च करती है। कोई भी प्रोडक्ट को मार्केट में लाने से पहले रिसर्च किया जाता है
और बहुत ज़्यादा रिसर्च किया जाता है, उसके बाद ही मार्केट में लाया जाता है प्रोडक्ट को। तो अब हम लोग जानते हैं कि कैसे जो है हम लोग इसको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक चीज देखे होंगे सर, होता क्या है कि आज की डेट में आप किसी भी हार्ट हॉस्पिटल में चले जाइए, किसी भी किडनी के हॉस्पिटल में चले जाइए, आप हार्ट हॉस्पिटल में किसी में भी जाइए, 10 अगर हार्ट का पेशेंट है तो उसमें से 7 से 8 पेशेंट आपको जो ऐसे मिलेंगे जिसको पहले डायबिटीज हुआ था और बाद में उसको जो है हार्ट की प्रॉब्लम आई है। हमने कई ऐसे पेशेंट से बात भी किए हैं कि अगर आपको डायबिटीज था तो क्या आप इसका इलाज नहीं करवा रहे थे, क्यों फिर आपको ये परेशानी आई? तो उनका कहना था कि हम बहुत अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा रहे थे, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स का नाम लेते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा रहे थे, हमारा डायबिटीज जो है लेवल में था, कंट्रोल में था, फिर ये प्रॉब्लम आई, फिर भी उनको हार्ट का प्रॉब्लम आई। क्योंकि हम लोग जानते हैं हार्ट का प्रॉब्लम जो है आना ही आना है। तो इसलिए हम लोग इसको थोड़ा विस्तार से जाने और इसको थोड़ा सा विस्तार से लोगों को बताए तो अपना भी भला होगा और दूसरे का भी हम लोग जो है भला कर सकते हैं। तो हम लोग अब जानते हैं, क्योंकि देखिए एक चीज और आपको बता दे कि हार्ट हमारा एक ऐसा अंग है जो 24 आवर काम करती है और उनको पूरे एक दिन में इतनी एनर्जी चाहिए होती है, इतनी एनर्जी चाहिए होती है कि अगर 24 घंटे का हमारे सिर्फ हार्ट का एनर्जी को किसी चीज में कैप्चर किया जाए तो हम लोग जो कार चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं, 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर उस एनर्जी से चलेगी। अब सोच लीजिए हमारे हार्ट को सिर्फ कितनी एनर्जी की जरूरत होती है और हम लोग किस तरह से अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। अब हम लोग जानते हैं कि अपने कंपनी में इसका क्या इलाज है, क्या अस्थाई समाधान। देखिए अपनी कंपनी के पास है जिम्निमा सिल्वेस्टर। जिसको भी पेशेंट, जो भी पेशेंट है डायबिटीज के लिए या प्री डायबिटिक है, तुरंत इसको यूज करना शुरू कर देना चाहिए। और सिर्फ जिम्निमा सिल्वेस्टर नहीं, साथ में जो है टियान्स कोएंजाइम Q10, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट होता है। अभी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बताते हैं जिम्निमा सिल्वेस्टर। ये जिम्निमा क्या है? जिम्निमा हम लोग गुलमर्ग के नाम से जानते हैं और हमारे भारत में बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो ऐसा नहीं कि जिम्निमा हमारे कंपनी बनाती है, और भी बहुत सारी कंपनी बनाती है। तो फर्क क्या है? बाकी कंपनी जो बना रही है या अपनी कंपनी बना रही है, उसमें क्या फर्क है? बाकी कंपनी जो बना रही है, गुलमर्ग के पत्ते का एक्सट्रैक्ट निकाल करके और डाल दिया गया है टैबलेट में। क्योंकि जो छोटी मोटी कंपनी होती है या जो बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करती है, उनको लगा कि गुलमर्ग के पत्ते से डायबिटीज ठीक हो जाएगा, तो उसका एक्सट्रैक्ट डाल करके कैप्सूल बना दिया और लोगों को खिलाना शुरू कर दिया। नतीजा क्या हुआ कि ये जो एक्सट्रैक्ट है, गुलमर्ग के पत्ते का एक्सट्रैक्ट है, ये हमारे शरीर के लिए अनुकूल नहीं है। इससे हमारा डायबिटीज ठीक नहीं होगा। इससे सिर्फ एक ही फायदा हो सकता है कि आप इसको खा लेंगे तो शुगर आपको मुंह में टेस्ट में नहीं आएगा, लेकिन और इससे कोई फायदा नहीं होगा। हम इससे ठीक नहीं हो सकते हैं, ये सिर्फ कहने के लिए हो जाएगी। लेकिन हमारी कंपनी ने इसका बहुत ज्यादा रिसर्च किया। कई सालों का रिसर्च करने के बाद, क्योंकि अपनी कंपनी का बहुत बड़ा जो है वर्ल्ड का
R&D सेंटर है जिसमें हजारों साइंटिस्ट काम करते हैं। और रिसर्च करने के बाद जो निचोड़ निकाला गया उसका नाम है जिम्निमिक एसिड। ये जिम्निमिक एसिड जो है जिससे हमारा डायबिटीज कंट्रोल होता है, इससे हमारा बीटा सेल का जो है रीजनरेशन होता है, हमारे शरीर में बीटा सेल की संख्या बढ़ती है और ये नेचुरल तरीके से काम करता है। ये बीटा सेल को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जो बीटा सेल डेड हो चुका है उसका रीजनरेशन करते हैं और नेचुरल तरीके से हमारे शरीर में जो है इंसुलिन बनाना शुरू हो जाता है। हमारा पेनक्रियाज पूरी तरह से सही से काम करना शुरू कर देती है। हमारे बीटा सेल्स के नंबर जैसे जैसे बढ़ना शुरू होता है हमारा शरीर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है और धीरे 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 हम लोग जो है पूरी तरह से डायबिटीज फ्री हो जाते हैं। तो हमने दो चीज का जिक्र किया। सबसे पहले ये हमारा जो है जिम्निमा सिल्वेस्ट्रा है, इसको जिम्निमिक एसिड कहते हैं, जो इसमें एक्सट्रैक्ट डाला गया है जिम्निमिक एसिड, जिसके वजह से जो है ये हमारे शरीर में बहुत तेजी से बीटा सेल का निर्माण करता है और उसके पोषक तत्व के रूप में ये काम करता है। दूसरा हमने बात किया था कि हमारे शरीर में जो है एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, बीटा शुगर जो है हमारे सेल में जाकर के टूटता है और वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो इसका काम है ये कोएंजाइम का। इस प्रक्रिया में ये कोएंजाइम बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ये रासायनिक प्रक्रिया को तेजी से करने में, हमारे ब्लड में जो है ब्लड लेवल को सही करता है और हमारे सेल में शुगर को तोड़ने में हेल्प करता है, ऑक्सीजन लेवल को पहुंचाने में हमारे ब्लड में ये काम करता है। तो ये दो चीजें तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर जिनको भी डायबिटिक हैं तो दो चीज तो तुरंत आप देना शुरू कर दीजिए। तीसरा, जो भी मार्केट से दवाई चला रहे हैं, जो भी डॉक्टर के हाथी में चल रहा है, उसको तुरंत हम लोग नहीं बंद कर सकते हैं, उसके साथ साथ चलाना है। बाद में धीरे धीरे डॉक्टर वो अपने आप ही उसको बंद कर देगा। तीसरा जो होता है अपने पास सबसे पावरफुल है, बहुत पावरफुल सिस्टम है, जिसको हम लोग बोलते हैं PEMF थेरेपी, पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेट थेरेपी जो है हमारा सबसे ज्यादा कारगर है इस प्रक्रिया में। जिसको कि इंसुलिन लेवल पे भी चला गया हो तो भी वहां से हम लोग जो है रिकवर कर सकते हैं उसको। और एक चीज सर गलती हो गई, हमने प्रकार नहीं बताया, क्योंकि हम जितने भी बात कर रहे थे डायबिटीज टाइप 2 की बात कर रहे थे। एक्चुअली डायबिटीज 3 प्रकार का होता है, डायबिटीज टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 1 जो होता है वो बहुत मुश्किल होती है, हम इसकी बात नहीं कर रहे थे। टाइप 2 की हम बात कर रहे थे। और टाइप 3 जो डायबिटीज होती है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल होता है, जो प्रेग्नेंट लेडीज को होती है, किसी किसी लेडीज को हो सकती है, लेकिन वो आराम से ठीक हो जाता है, उसमें बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे खतरनाक जो होता है डायबिटीज टाइप 2 होती है, और हम लोग जितने भी बात कर रहे थे डायबिटीज टाइप 2 की बात कर रहे थे। तो ये हमने कुछ सप्लीमेंट की बात की। अब इससे भी पावरफुल जो है हमारे पास है मैजिकल मशीन, इसको बोल सकते हैं। बहुत तेजी से बहुत फास्ट रिजल्ट देता है। इसको सबसे पहले हमें जो है देख यहाँ ये नाभि के चारों और फिर नाभि पे 10 से 15 मिनट इसको थेरेपी देना होता है। इसके बाद हथेली पे दोनों हथेली पे, और ये
मैजिकल मशीन हम लोग इसको बोलते हैं, हेडकर मशीन है लेकिन मैजिकल मशीन है, और ये हर किसी के पास होना चाहिए, क्योंकि ये इमरजेंसी में जिस तरह से हम लोग को काम आता है, जैसे किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, जैसे डायबिटीज अगर किसी को है तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो अगर ये मशीन आपके पास है तो तत्काल आप जो है इमरजेंसी से संभाल लेंगे। अगर हार्ट की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हार्ट पे आप उस टाइम जो है बिना ऑन किए इसको आप पत्ती करेंगे, 10 मिनट 15 मिनट करेंगे तो इमरजेंसी से बाहर आ जाएंगे। उसके बाद आप आराम से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसके बाद पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थेरेपी का जो हम लोग बात किए थे, यह है सत्यांश एक्युलाइफ और बहुत ही शानदार मशीन है, और इसका एक वीडियो मेरे पास है सर, मैं आपको सेंड करूंगा दिखाने के लिए भी बहुत जरूरी। अभी याद आ गया हमको, क्योंकि अभी जो रिसेंटली रिसर्च हुआ है सर एक कोरोना पे, पूरी दुनिया एक्चुअली कोरोना पे रिसर्च कर रही है, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च सामने आया है, एबीपी न्यूज पे दिखाया गया था कुछ दिन पहले। उसमें बताया गया है कि पूरी दुनिया जो है रिसर्च करने के बाद पाई है कि ये जो एक्यूपंक्चर मशीन है हम लोग का, अगर इससे हम लोग जो है कोरोना का इलाज करते हैं तो जो डेथ परसेंटेज है वो ना के बराबर हो जाएगा। तो फिलहाल हम जो है डायबिटीज पे अति कर रहे हैं, तो इसका जो है लगभग सभी लोग जानते ही हैं इसको ऑन करने के लिए। यहाँ से ऑन किया जाता है। अभी मेरे पास थोड़ा सा दूर है सर, इसलिए हम ऑन नहीं कर रहे। यहाँ से ऑन करके और हम सिर्फ पॉइंट दिखा दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे रख सकते हैं। एक पॉइंट को हाथ में पकड़ लिए, खुद भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इस तरह से आप पकड़ के और खुद भी ट्रीटमेंट, सेल्फ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है आपका यहाँ पे, दूसरा यहाँ आपका ब्लड शुगर का हो गया, तीसरा आपका यहाँ पेनक्रियाज का हो गया, इसके बाद डायबिटीज का है, हार्ट का है, लीवर का है, किडनी का है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं भी कुछ पता है तब भी आप इतने पॉइंट देंगे और आपको बहुत तेजी से जो है रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। 5-6 पॉइंट भी अगर हम लोग कर लेते हैं, ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले है ये लीवर का पॉइंट है, फिर यहाँ पे ब्लड शुगर का पॉइंट है, ये मस्ट है। इसके बाद यहाँ आपका पेनक्रियाज का है, इसके बाद यहाँ पे आपका डायबिटीज का है, आपका हार्ट का है, लीवर का है, किडनी का है। ये सारे मस्ट है। आप अगर इतना कर लेते हैं और जो सप्लीमेंट हमने दिखाए हैं, जो सप्लीमेंट हमने बताए हैं, अगर आप चला देते हैं तो यकीन मानिए कैसा भी डायबिटीज हो, टाइप 2 100% रिजल्ट आएगा और धीरे धीरे एक सामान्य जिंदगी जी सकता है लोग। एक बहुत खतरनाक बीमारी से अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को हम लोग बचा सकते हैं। तो इसमें क्या है, इस सबसे बड़ा देखिए रेवोल्यूशन होता है सर। सबसे बड़ा जो फील्ड है हेल्थ का फील्ड होता है, सबसे बड़ा दुनिया का जो फील्ड माना जाता है, क्योंकि ये $1 ट्रिलियन का फील्ड है। इस फील्ड में हम लोग हैं। और दूसरा जो है सबसे बड़ा वेल्थ हम लोग को माना जाता है, वो भी उस इंडस्ट्री में है, MLM इंडस्ट्री में है, जो सबसे बड़ा अमीर पैदा कर रहा है। तो कुल मिलाकर के हम लोग एक ऐसी जगह हैं
जहां से अपने आप को सिर्फ हेल्थ वाइज नहीं, वेल्थ वाइज भी रिकवर कर सकते हैं। अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को एक समृद्ध, एक स्वस्थ और एक अच्छा समाज दे सकते हैं। तो थैंक यू सर। बेटर चांस, बेटर लाइफ। आई लव यू चांस, आई लव यू लक्ष्य एजुकेशन सिस्टम। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना देर से हमें सुने। और अगर कुछ गलती हुआ है तो क्षमा चाहते हैं सर। कोशिश किए थोड़ा सा बताने का अच्छा से। यस सर। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। धर्मवीर जी, एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि इतना नॉलेजेबल सेशन आपका होगा, और काफी नॉलेज है आपको। बहुत मजा आया सुनकर, बहुत कुछ सीखने को बहुत लोगों को मिला होगा। लेकिन ओवरऑल यही चीज हमें समझ में आया है कि जिंदगी में जीतने का हमेशा एक ना कोई ना कोई तरीका होता है। और ये जो जीतने का जो तरीका हुआ, ये समझ लीजिए कि हो सकता है टीएंस के थ्रू आए। तो मैं चैट को थोड़ा सा ऑन करना चाहूंगा अभी, और मैं जानना चाहूंगा कि आप सभी की तरफ से कि आप लोगों का सोच क्या है कि अभी जो जितना धर्मवीर जी ने बताया, लोगों को कैसा लगा, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा। चैट ऑन हो चुका है, आप लोग धर्मवीर जी का हौसला बुलंद कीजिए। उन्हें अगर अच्छा लगा तो जरूर बताइए। धर्मवीर जी, आप तक मैसेज जाएगा, आप देख सकते हैं। ये हमें नहीं भेजिए कोई भी, ये चैट में ऑन हो गया सबके लिए और सबको भेजिए। हाँ जी बिल्कुल, ये सब मैसेज आपके लिए जा रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू राजू धर्मवीर जी जी। 6 स्टार लीडर है और अभी जस्ट शुरू किए कुछ ही दिन हुआ है, तब भी नॉलेज बहुत है। थैंक यू हैदर अली जी। थैंक यू मीना जी। विशाखा कुमारी जी, थैंक यू। अभी एक सेशन बाकी है, तो आप लोग कहीं जाइएगा नहीं। वेरी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है। तो उससे पहले मैं धर्मवीर जी को फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद धर्मवीर जी। आगे भी आपको हम लोग याद करेंगे, और जल्दी से अपना 7 स्टार 8 स्टार निकालिए जी जी, ताकि आपको मेहनत प्लेटफॉर्म दे सके। ठीक सर। तो ऑल द बेस्ट, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। तो चलिए हम लोग सेकंड सेशन में चलते हैं, और हम लोग के पास अभी कुछ समय बचा हुआ है। हम लोग कुछ ऐसे लोगों से अभी बात करना चाहेंगे जो हाल फिलहाल में ज्वाइन किए हैं या अपने कुछ दिनों के अंतराल में अच्छा काम किए हैं। तो उसमें से सबसे पहले हम लोग एक ऐसे व्यक्ति को इनवाइट करेंगे जो बहुत हाल फिलहाल में ज्वाइन किए हैं, फीमेल पावर है और आने वाले दिनों में बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इनवाइट करते हैं पटना से सुधा चौधरी जी को। तो सुधा जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, क्योंकि आपका मैंने नाम देखा, तो आप अनम्यूट करके हम सभी से बात करें। सुधा जी, अगर आप तक आवाज जा रही है तो आप अनम्यूट कर लीजिए। सुधा जी, अगर आप तक आवाज जा रही है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। चलिए, हो सकता है सुधा जी को कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा हो। हम लोग फिर से नाम मैं कुछ देख लूं। चलिए चलते हैं बिहार शरीफ। वहां ललिता जी हम का नाम मैं देख रहा हूं। अगर ललिता जी आप तक आवाज जा रही है तो प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। ललिता जी, आप तक आवाज जा रही है तो अनम्यूट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आवाज जा रही है? यस सर, बिल्कुल सर। चलिए, तो ललिता जी आपसे जानना चाहेंगे कि आप डांस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है, कैसे आप यहाँ आए,
कुछ बताइए अपने बारे में। तो मैं आपको आपका वीडियो को पहले सबके लिए सामने ला देता हूं। तो ये है हमारे साथ ललिता जी, जो कि बिहार शरीफ नालंदा जिला से हैं। तो ललिता जी, ओवर टू यू। आप बताइए अपने बारे में, टियांस के बारे में, कैसे आए, क्या करेंगे, आगे का सोच क्या है, प्लान क्या है। यस सर, बिल्कुल मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी। मैं ललिता पंडित बिहार शरीफ से एज अ 7 स्टार डिस्ट्रीब्यूटर मैं टियांसी में आई हूँ। इसके पहले जब मैं टियांसी में नहीं थी तब मैं बताना चाहूंगी, मैं एक हाउसवाइफ थी, जहाँ मेरी पहचान सिर्फ एक हाउसवाइफ से पहचान होती थी। रास्ते में भी जाती थी, लोग हाउसवाइफ ही कहते थे कि उनकी वाइफ जा रही है। बट मैं जब से टियांसी में आई हूँ, टियांसी में आने के बाद तो मेरी लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो गई। बहुत कुछ मिला मुझे। सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूंगी कि हमारे जो टियांसी के चेयरमैन है मिस्टर ली जुनियन सर को, कि वो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे पास लाए, और साथ ही साथ हमारे ग्रेट मेंटर आप, जिन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया कि एक हाउसवाइफ अपने घर से निकल के अपने मुकाम को हासिल कर सकती है। थैंक यू कहना चाहूंगी मैं शहनाज मैम को, जो एक लेडीज हैं, और उन्होंने एक लेडीज फीमेल पावर को समझा और पूरी दुनिया में उन्होंने अपना नाम तो रोशन किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी सोचा कि हर एक औरत जो घर में रहती है, घर से रह के एक ऐसे बिजनेस को स्टार्ट करके अपनी पहचान बना सके। और साथ ही साथ हमारे ग्रेट मेंटर अविनाश सर को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हमारी प्रभा मैम, हमारी नव्या मैम, जो हमें इस फील्ड में लाई, और आज उन्होंने इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म मुझे दिया है कि जहां से मैं अपनी ही नहीं बल्कि सारे लोगों की लाइफ को चेंज कर सकूं। वाकई में टियांसी अगर नहीं होता तो शायद मैं आज आप लोगों के बीच में नहीं आ पाती, कोई घर के कोने में रह जाती, एक वही पहचान को लेके कि जहाँ एक हाउसवाइफ आज तक रह रही। ये टियांसी बहुत अच्छा है। मैं इस टियांसी में आने से मुझे सबसे बड़ी खुशी ये मिली है कि सबसे पहला टियांसी तो हेल्थ दिया। हेल्थ इसलिए कि आज के जो इस पैंडेमिक सिचुएशन में लोग जूझ रहे हैं, बाहर जो इतने सारे मरीज हैं, कहीं ना कहीं हेल्थ को लेकर, तो टियांसी हेल्थ ऐसा दे दी है कि आप हेल्थ को अच्छे रखें। आप जो इनकम कर रहे हो, जो आपका 50% मोर देन इनकम जो खर्च हो रहा है हेल्थ पे, वो आप बचा सकते हैं यहाँ पे। और साथ ही साथ बचाने के साथ साथ आप लोगों तक हेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करके उन्हीं से एक्यूमुलेट वेल्थ कर सकते हैं। आज के डेट में सबके माइंड में एक ही क्वेश्चन होता है, हम स्वस्थ कैसे रहें। तो टियांसी तो हमें ये हेल्प देती ही है बहुत अच्छा अपने परिवार को स्वस्थ रखने का। साथ ही साथ वो इनकम का जरिया भी देती है कि हम इसी से इनकम कर सकते हैं। जॉब के पीछे 35 साल भागने से क्या फायदा। हम अगर इस टियांसी में 5 साल भी एकदम दिल से मेहनत कर लेना, तो हम वो सारा इनकम ले सकते हैं जो हमारे सपने हैं। हमने कहीं ना कहीं सपने में देखे हैं कि हमें ये करना है, वो करना है। तो आप इस टियांसी फील्ड में आइएगा तो बिल्कुल आप यहाँ से पहला स्टेप में ही जान लीजिएगा कि टियांसी की पहली सीढ़ी इतनी है, स्टेप बाय स्टेप जब उन 12 सीढ़ी क्रॉस करिएगा तो आपको वहाँ सब कुछ मिलेगा जो शायद आम इंसान बन के भी नहीं मिल सकता है। तो मैं टियांसी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, और साथ ही साथ मैं अपने इन सारे ग्रेट मेंटर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि काश आप हमारे जीवन में बहुत पहले आ जाते तो शायद आज मैं काफी लोगों तक पहुंच के और बहुत कुछ कर सकती थी। थैंक यू सो मच सर। क्या बात है, आपके बात से तो इतना एक्साइटेड हो गए कि लग रहा है कि चलो अगर आज मुझे फिर से मौका मिलता तो जरूर फिर से ज्वाइन करते। क्योंकि आपने एक बात बहुत अच्छा बोला, मेंटर्स का आपने नाम लिया, सारे मेंटर्स का नाम लिया। तो बिना मेंटर के तो हम लोग कहीं है ही नहीं। बहुत बढ़िया। और अपलाइन समझ लीजिए कि आपको वो है, आपके लिए वो काम करते हैं जो हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे, और जिंदगी बदलते हैं। इसीलिए जो रिगार्ड अपलाइन को करेगा ना, वो कभी पीछे नहीं रहेगा।
आपने ये बात करके साबित किया कि आप सबको रिगार्ड देते हुए, टियांस के चेयरमैन को रिगार्ड देते हुए, अपने जो भी आप सक्सेस करेंगे सब कुछ आप एज ए टीम करेंगे, और टियांस पे इतना भरोसा है आपके बात से लगा, और साथ साथ बाकी जितना भी यहाँ अटेंडी है सबको ये समझ में आ चुका है टियांस का पावर, और आप बहुत आगे जाएंगे। अभी आप 7 स्टार हैं ललिता जी, और बिहार शरीफ से हैं, और यहाँ से आपकी जल्दी सफर जो है 8 स्टार का होने वाला स्टार्ट हो चुका होगा। जल्दी आप 8 स्टार बने, हम सभी के तरफ से आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सो बहुत- मच सर। जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच सर। ओके, वेलकम। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर से कोशिश करते हैं कि सुधा जी से हम लोग कनेक्ट करें। सुधा जी, अगर आप तक आवाज जा रही है तो आप एक बार फिर से अनम्यूट होने की कोशिश कीजिए। सुधा जी, जी क्या आप तक आवाज जा रही है? जी सर, आवाज आ रही है। चलिए, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, कैसे हैं? बहुत अच्छी हूँ, ठीक हूँ सर। चलिए, आप बताइए सुधा जी, आप तो अभी जस्ट स्टार्ट किए कुछ ही दिन पहले, क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा लग रहा है टियांस, और आगे क्या क्या सोच है, क्या करना चाहते हैं, और जितना लोग नए जुड़ रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपके तरफ से? जी सर, अभी मैं सुधा चौधरी, अभी मैं 4 महीने पहले ही टियांस में जुड़ी हूँ। ये जनवरी के टाइम में मेरी फ्रेंड है अर्चना सिंह, जो ये बहुत पहले से फ्रेंड है, स्टेटस अपना डाली थी सर का एक्यूप्रेशर पे, जो आप एक्यूप्रेशर के थ्रू आप पूरे हाथ में अपने मतलब डिजीज को पहचान सकते हो। सर का जो 5 दिन का कोर्स था, तो जब मैं देखी ना उस पे, तो मैं अर्चना जी को कॉल की कि मुझे क्लास करना है, ऑनलाइन घर पे है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे छोटे हैं तो मैं बाहर नहीं जा सकती। तो फिर सर का जब मैं की तो सच में फर्स्ट क्लास ही में इतना मुझे अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मैं अर्चना जी को बोली कि मुझे एक बार ज्वाइन करना है, बात करना है कैसे। तो शहनाज मैम जो है, शहनाज मैम के यहाँ कुछ फंक्शन था, तो बोली कुछ दिन बाद। मैं बोली मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी करते हैं। तो फिर जब मैं 1 वीक के बाद गई तो फिर वहां पे उनसे ये शहनाज मैम से मिली, उनसे बात हुई, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मैं उसी दिन अपना सब कुछ ज्वाइनिंग का हर एक ये लेके गई थी, आधार कार्ड, आईडी प्रूफ, बैंक, ये सब कुछ मैं लेके गई थी ताकि लेट ना हो। और मैं ही एक्साइटेड थी कि मैं कब ज्वाइन करूं। और सच में जब मैं ज्वाइन की तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बेहतरीन। मैं ज्वाइन करने से पहले ये मैं डिप्रेशन में थी, और जब मैं ज्वाइन की तो बहुत ही बेहतरीन लगा, अच्छा लगा कि एक फैमिली से जुड़ते हैं उस तरह से। और इसका सप्लीमेंट्स वगैरह जो मैं यूज की तो सच में बहुत बेहतरीन है। मैं डिप्रेशन का दवा ले रही थी, लेकिन जब मैं इसका ओमेगा और जिंक खाई, बस 1.5-2 महीने खाई, मैं डिप्रेशन का दवा छोड़ चुकी हूँ, बस 4 महीने के अंदर। और पहले था कि मैं आईएससी के साथ ही, और अभी जब तक मैं 4 महीने से हूँ तो बिल्कुल मैं इसी के सारे सप्लीमेंट्स यूज कर रही हूँ, कुछ भी बाहर का एक भी दवा नहीं ले रही हूँ, बिल्कुल सही है। और सबसे बड़ी बात है कि जब मैं ये थी आईएससी के साथ मेडिकल का क्लास कर रही थी, तो कुछ वजह से मैं नहीं कर पाई, मेडिकल नहीं कर पाई। उसके बाद मैं पटना एएम कॉलेज से बीबीएम की स्टूडेंट हूँ, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, मैं वहाँ की। लेकिन अंदर अंदर कहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊँ, मैं मेडिकल फील्ड में आऊँ, बट एज हो गया, चलो ये हो गया, तो फिर नहीं हो पाया। फिर उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट, बीबीएम कंप्लीट हुई, मेरी शादी हुई, तो फिर मैं इन्हीं सब में लग गई। और जब ये 10 साल बाद कुछ ऐसा हुआ, सब कुछ हो गया, ऐसा हुआ, तो फिर मैं जब इनसे जुड़ी तो मुझे इस फील्ड में टियांस में ऐसा लगा कि मेरे सारे सपने पूरे होने जा रहे हैं। एक जो मतलब मेडिकल फील्ड में आने का था वो सपने, दूसरा मैं बिजनेस मैनेजमेंट जो कर रही थी, तो इस बिजनेस को भी मैं लेके बढ़ सकती हूँ। जब शहनाज मैम से मैं मिली तो मैम बोली कि आप अपना फ्रेंचाइजी ऑफिस भी खोल सकती हैं और आप बिजनेस भी ज्वाइन कर सकते थे, आप क्या करेंगी? मैं बोली नहीं मैम, मैं दोनों लेके चल सकती हूँ, मैं दोनों लेके चलूंगी, और मुझे अच्छा लगेगा कि मैं दोनों में अपना नाम कमाऊं। और सच में एक आप जो काफी गैप हो जाता है, आप जब अपना कोई डिग्री करते हो, चाहे आप कितने भी अच्छे डिग्री लेके बैठते हो और घर पे बैठते हो, उसके बाद आप जब मार्केट में निकलते हो ना, तो फिर आपको जॉब का बहुत प्रॉब्लम होती है, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। सोचो अगर मैं डिप्रेशन में थी और उस समय मैं जॉब के लिए जाती बाहर, तो शायद मैं कुछ नहीं कर पाती, शायद मैं और डिश होती। लेकिन
जब मैं टियांस में आई तो यहाँ ना मेरा एक्सपीरियंस मांगा गया, ना इतना गैपिंग मांगा गया, कुछ भी नहीं। यहाँ एज इट इज आप शुरू कर सकते हो अपना करियर, जीरो से आप सच में हीरो बन सकते हो। और बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, मैं बोलती हूँ हर किसी को। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम लोग यहाँ पे जो भी गर्ल्स जुड़ी हैं, लेडीज जुड़ी हैं, वुमेन जुड़ी हैं, जो भी जुड़े हैं, वो इस पे बेहिचक आ सकती है। हम लोग अगर कहीं बाहर जाते हैं तो हमारे फैमिली हमारे साथ नहीं जाते हैं, बस सर रहते हैं, सब कोई रहते हैं। और इतना सेफ इन्वायरमेंट है कि कोई भी फादर मदर अपनी बेटी को कहीं भी भेजने में मुझे नहीं लगता डर लगेगा। और सबसे सेफ इन्वायरमेंट में हम लोग काम कर रहे हैं, तो शायद एक लड़की के लिए इसे बेहतर प्लेसमेंट कुछ भी नहीं हो सकता। कहीं भी जॉब करने के लिए हम लोग सोचते हैं कि हम जहाँ जा रहे हैं वो सही है कि नहीं है। मेरी कितनी बार जॉब लग चुकी थी, मैं शादी से पहले भी जॉब करती थी, लेकिन एक मन में रहता था कि हम जहाँ जॉब कर रहे हैं वो प्लेस मेरे लिए सही है कि नहीं। बट यहाँ पे आप बहुत ही बेहतरीन है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो मेंटर है शहनाज मैम है, हमारी अपलाइन है साकेत है, सच में ऐसे आइडियल पर्सन से मिलके आपकी एक मतलब खोज पूरी हो जाती है। ऐसे लोगों से आप अगर मिलते हो ना तो लगता है कि सच में हमको कुछ करना चाहिए। एनर्जेटिक एनर्जी लेवल हाई होता है। मैं मैम को बोली भी थी कि मैम पूछिए आप डिप्रेशन में है, तो मैं मैम को बोली भी कि मैम मेरी डिप्रेशन तो आप लोग को देखने के बाद हट जाती है, जो मंतर हो जाती है। रियली सच में अगर ऐसे मेंटर है, ऐसे अप्लाइनर है, तो सच में बहुत मतलब आदमी को कुछ हो ही नहीं सकता। और आज हमारा इतना अच्छा फैमिली है, इतना अच्छा ये है, हम अपने फैमिली मेंबर से हर बात शेयर नहीं कर सकते। बट यहाँ पे है कि हम हर एक फ्रेंड, हर एक मतलब क्या इतने अच्छा फैमिली देता है, इतने अच्छे फैमिली मेंबर देते हैं कि आप लगता है कि हम लोग काफी दिनों बाद अगर मिलते हैं फ्रेंचाइजी ऑफिस में, तो लगता है कि कितने दिनों से मिले, एक खुशी मिलती है, बहुत ही अच्छा लगता है। जी बिल्कुल। आपके बात से एक बात और क्लियर हुआ कि आपको एक पर्सनल प्रॉब्लम डिप्रेशन का, जैसा कि आप बता रहे थे, और आप उसमें बेनिफिट आपको मिला, और इसी कारण से आप और कॉन्फिडेंटली टियांस को कर रहे हैं और ये मैसेज आप सबको दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता जी सर। है अच्छा सुधा जी, अगर किसी को भी इस तरह का प्रॉब्लम हो तो टियांस में आने से उनको फायदा होगा ना? बिल्कुल सर। सबसे बड़ी बात है कि आप डिप्रेशन में अगर हो तो आपको एक मेंटली और फिजिकली हर चीज इंटरनल एक्सटर्नल आपको सपोर्ट चाहिए, जो कि टियांस में इंटरनल आपको हमारा सप्लीमेंट देता है और एक्सटर्नल हमारे सारे फ्रेंड्स हमारी फैमिली देती है। और सबसे बड़ी बात है सर, जहाँ तक बिजनेस का है, अभी मैं 5 स्टार हूँ, चाहूंगी मैं बहुत जल्दी अचीव करूँ। छोटे छोटे प्रोडक्ट जैसे आप लोग बताते हैं, मैम बताती हैं कि अब हम लोग छोटे छोटे प्रोडक्ट लेके, जैसे मैं पेस्ट, मेरा पेस्ट इतना जल्दी निकलता है कि छोटे-छोटे प्रोडक्ट हैं, पेस्ट है, सोप जो है हमारा इतना कमाल का है कि हर कोई, बस ये है कि हमें खुद उस प्रोडक्ट को यूज करना है, तो हम कॉन्फिडेंस से दूसरे को बता सकते हैं कि हाँ हमारा ये प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुधा जी, थैंक यू सर, थैंक यू। अपने बारे में बताने के लिए। और आपके बातों से बहुत लोगों को उम्मीद जगा है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। टियांस में इसी तरह से आप काम करें और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें और आगे बढ़े। 7, 8 सब कुछ आप करें, डालें। जी और सर, एक बहुत आप लोग का अच्छा, साथ रहेगा तो सर सब कुछ। जरूर जरूर सबका साथ रहेगा। और अर्चना जी के बारे में आपने कहा, वो आपके अपलाइन है। आपने शरण जी के बारे में बताया, तो वो मेंटर है आपके, तो ये सब कोई आपको सपोर्ट करेंगे। और इस बीच जी में सर, बहुत ज्यादा है शहजाद, भी। हाँ शहजाद जी भी हैं रांची से, जी वो भी आपको हेल्प करेंगे। तो जी सब कोई आपके साथ है, आप निश्चिंत रहिए, ये फैमिली बहुत मजबूत है। और शायद श्वेता जी भी बीच में है, सब कोई आपको सपोर्ट जी करेंगे। सर, हमारे सारे फैमिली में सारे बहुत बिल्कुल। ज्यादा, बहुत ज्यादा। चलिए, बहुत बहुत जी सर, धन्यवाद एक श्वेता जी, अपलायंस से ज्यादा बड़ी बहन बड़े भाई की तरह ही हमारे फैमिली मेंबर में सारे हो बिल्कुल जाते बिल्कुल हैं। जी सारे सर। लोग, जितना भी लोग सुन रहे हैं वो भी जी आपके सर। साथ है। तो आप अगर देखना जी चाहेंगे तो अभी मैसेज देख लीजिए। आप सभी को, जितना लोग हैं, थोड़ा सा मैसेज करके बताइए। ललिता जी और सुधा जी से अभी हम लोग बात किया है, कैसा लगा आप सब? तो इन लोग को आप हौसला बुलंद आप लोग करिए और मैसेज करिए, बताएं कैसा लगा इन लोग से बात करके। थोड़ा मैसेज के थ्रू हम लोग जानना चाहेंगे, देखना चाहेंगे। ललिता जी और सुधा जी से हम लोग बात करें, देख लीजिए। आप दोनों के लिए, ललिता जी और सुधा जी, आप लोग के लिए मैसेज आना चालू हो जाता है। ये सब आप लोगों के लिए, आप देख सकते हैं ये फैमिली सब कोई आपके साथ। जी सर। जी सर, बहुत ही बेहतरीन फैमिली। और जो नए हैं वो बेझिझक आ सकते हैं, कुछ भी नहीं है। और हम लोग छोटे छोटे अमाउंट से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक दिन हम लोग धीरे धीरे छोटे छोटे कदम रखते रखते ही बड़े कदम ये करेंगे, अचीव बहुत करेंगे। बहुत धन्यवाद। तो बिहार शरीफ से होते हुए थैंक यू पटना हम सर। लोग पहुंचे, और चलिए पटना से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं
बिहार में एक जगह है इस्लामपुर, और वहां चलते हैं। वहां जूही जी से हम लोग बात करना चाहेंगे। जूही जी, अगर आप तक आवाज जा रही है तो आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, तो आपसे बात करना चाहेंगे। जूही जी, अगर आप तक आवाज जा रही है, अनम्यूट कर लीजिए, आपसे बात करना चाहेंगे। हाँ जूही जी, आप तक आवाज जा रही है? यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं जूही जी? जी अच्छी हो सर। तो आप बताइएगा, आप कब से टियांस में हैं, किन्होंने आपको जोड़ा, टियांस के बारे में बताया, फिर आप कैसे कर रहे हैं, आगे का क्या सोच है, और मैसेज क्या देना चाहेंगे यहाँ पर जितने सारे लोग हैं? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और मैं जूही रानी गिरने वाली हूँ, और मैं टियांस को तो मैं नहीं जानती थी। मैं अपनी बहन को ट्रीटमेंट करने के लिए पटना गई थी, और वहाँ पे मुसद्दत फातिमा जो हमारी अपलाइन है उनसे मुलाकात हो गई। और मैं वो थेरेपी की वजह से मैं उनके सेंटर पे जाती थी बहन को लेकर। बहुत फायदा नजर आया थेरेपी की, और अपना कॉन्सेप्ट के बारे में बताएं कि तुम इससे सेहत दे सकती हो, इससे कुछ पैसे भी कमा सकती हो। मुझे बहुत पसंद आया, और मैंने टियांस में ज्वाइनिंग ले ली। पहले मैं ब्यूटी पार्लर का काम करती थी, ब्यूटी देती थी, लेकिन अब मैं सभी को देती हूँ। हेल्थ कॉन्सेप्ट मुझे बहुत पसंद आया, और मैं यहाँ अच्छे से कर रही हूँ, और मैं 5 स्टार हूँ अभी, और जल्द मैं 6 स्टार बनने वाली हूँ। और मैं तो काम कर रही थी हेल्थ ब्यूटी में, लेकिन मैं हेल्दी नहीं थी। नहीं, मेरे फैमिली हेल्दी थी, मेरे बच्चे भी हेल्दी नहीं थे। मेरे बच्चे को आँख का प्रॉब्लम था सर, उनकी रोशनी दिन ब दिन कम होती जाती थी। जब मैं जाती थी पटना चेकअप कराने के लिए, वहाँ पे बोलते थे डॉक्टर के हर 6 मंथ पे आप आया करो, यहाँ बच्चे का चेकअप, आइज का चेकअप कराया करो। तो जब मैं जाती थी तो कुछ भी रिपोर्ट में वो बोलते थे कि अभी बच्चे की इतनी कम उम्र है और इसकी रोशनी इतनी कम होती जा रही है। मैं गारंटी नहीं लेता हूँ कि इसका आगे जाकर क्या होगा, और इतने कम उम्र में आँख पे ऑपरेशन या लेंस कुछ भी नहीं आ सकता है। मैं बहुत टेंशन में रहती थी, बहुत परेशान रहती थी, कुछ कर नहीं पाती थी। सोचती थी पता नहीं 16 साल तक उम्र बोलते थे डॉक्टर की, इनको 16 साल तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते, 16 साल के बाद ही कुछ उपाय किया जा सकता है। अभी तो इनका 12 साल हुआ है, लेकिन फिर बहुत परेशान। पता नहीं मेरी जिंदगी में अंधेरा हो गया था, कुछ रोशनी नहीं लगती थी, लगता था कि मेरी जिंदगी में अंधेरा छा गया है। लेकिन जब मुझसे मेरा फातिमा जी से मिली और वो मुझे ऑफिस ले गए, वहाँ पे सैकत सर से मिली, वहाँ शहनाज मैम से मिली, सब लोगों से मिली, तो मुझे ये लगा कि अरे ये तो मैं कर सकती हूँ। और हेल्थ के बारे में जो बताया गया तो मुझे बहुत पसंद आया, और इस वजह से मेरे बच्चे की आँख की रोशनी, इस बार मैं पटना गई और मैंने चेकअप कराया। हेड केयर से वो एनर्जी ये करते हैं, एक्टिव लाइफ से एनर्जी लेते हैं, जिंक खिलाती हूँ, और हेड केयर ऑपरेटर्स से जो मैं क्या कहते हैं आँख पे रखते हैं, उससे बहुत फायदा हुआ। इस बार जब मैं पटना गई तो डॉक्टर बोले कि आपने बहुत अच्छा केयर किया है। मैं बोली मैं नहीं की हूँ, ये मेरी टियांस जो है फैमिली जो है उन्हीं का बताए हुए रास्ते पे मैं चली हूँ, और आज मेरे बच्चे की आँख की रोशनी अभी बरकरार है ये कि वो क्योर हो गया है, वहीं पर रुक गया है, मैं आगे नहीं बढ़ा। मुझे 1 साल 6 मंथ में ये रिजल्ट नजर आया, और मुझे और ज्यादा यकीन हो गया कि ये सेहत तो उसमें है, हेल्थ तो है, और मैं भी हेल्दी हूँ और मेरे बच्चे भी हेल्दी हैं, मेरी फैमिली भी हेल्दी है, और इससे मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, आगे बढ़ रही हूँ, और बहुत ऊंचाई तक जाना चाहती हूँ सर। मेरा सपना तो एक पूरा हो गया कि मैं अपने बच्चे की जो परवरिश कर रही थी, तो मुझे लगता था कि मैं अपने बच्चे को मैं, जन्म तो माँ देती है लेकिन किस्मत कहते हैं कि नहीं लिखती है, लेकिन मैंने अपने हाथों से अपने बच्चे की किस्मत लिखी और उसकी आंखों की रोशनी वापस की। इससे बढ़ के मेरे लिए और कोई खुशी की बात नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, और मैं थैंक्स करना चाहती हूँ मुसद्दत फातिमा जी से का
कि उन्होंने मुझे बहुत लेट से मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे लेट बताया। शायद वो 1 साल पहले मुझे बताती और मैं कुछ कर लेती आगे। और शहनाज मैम की तो बात ही अलग है। वो तो ऐसा विश्वास दिलाती हैं और ऐसा एनर्जी देती हैं कि बहुत अच्छे से वो केयर करती हैं, सपोर्ट करती हैं। और वो बोली कि जूही आप कर सकती हो। मैं बोली कि मैं पटना में नहीं हूँ, मैं गांव में रहती हूँ, पता नहीं वहाँ पे लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, मैं कैसे कर पाऊंगी अकेले। वो बोली कि नहीं आप कर सकती हो, आपके अंदर टैलेंट है। पता नहीं मेरे अंदर उनको क्या नजर आया, वो तो वही बता सकती हैं। मुझे तो नहीं लगता था सर कि मैं ये करूंगी, लेकिन आप लोग की हिम्मत और आप लोग ने बहुत सपोर्ट किया। आज मैं यहाँ पे सेंटर भी खोली हूँ, सेंटर घर ही पे चलाती हूँ और बहुत हेल्दी हूँ। बच्चे को करती सपोर्ट किया है और फैमिली की सपोर्ट कर रही हूँ। और मेरा सपना है कि मैं और आगे बढ़ूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं हेल्थ के साथ साथ वेल्थ भी लूंगी और मैं बहुत आगे जाऊंगी, मुझे उम्मीद है। और मेरे बच्चे तो मैम और सर के आशिक हो गए हैं। कहते हैं सर का सेशन आएगा तो मुझे बोलेंगी, मैं भी ज्वाइन करूंगा, मैं भी आऊंगा, मैं सर से मिलूंगा। बहुत ये करते हैं। और मैं जल्दी बीएल बनने की कोशिश करूंगी सर। अभी तो 5 स्टार हूँ, मेरा सपना है बीएल बनने का। और आप लोग का सपोर्ट रहा तो मैं जरूर बनूंगी। ध्यान की फैमिली जी और जी, आपके बातों से एक बात तो और कुछ क्लियर हुआ कि सभी कोई, आप भी बोले और आपसे पहले भी सुधा जी आए, सब कोई आए तो बताए कि पहले मिल जाते तो ज्यादा अच्छा होता है, यानी कुछ समय बर्बाद हुआ है। तो जितना भी नए लोग आज यहाँ जुड़े हैं, मतलब आए हैं इनविटेशन पर, लेकिन अभी टीआरएस को जुड़े नहीं, तो आप लोग के लिए लेकिन सुनहरा मौका है, मौका मिल रहा है, अभी जुड़ जाना है। देखिए ये लोग कभी कोई 6 महीना 3 महीना साल भर 2 साल इन लोग का गड़बड़ हो गया है, क्योंकि वो पहले मिले नहीं इनके मेंटर या अपलाइन। आप लोग के साथ लेकिन आज ही अपॉर्चुनिटी नॉक कर रहा है, तो आप लोग एक्साइटेड रहे। और इसी तरह से देखिए हर फील्ड से फीमेल पावर को हम लोगों ने मिला, एक बिहार शरीफ से, उसके बाद इस्लामपुर से, पटना से। आप देख रहे हैं सबका सोच एक जैसा, कुछ करना है, कुछ अपना आइडेंटिटी क्रिएट करना है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप सभी को बहुत 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 बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं। जूही जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह से अभी तो शुरुआत है, बहुत आगे जाना है। आपने ब्रॉन्ज लायन का बात किया है, पीएल तो ब्रॉन्ज लायन जरूर बनेंगे, लेकिन गोल्ड लायन भी आप बनेंगे। यस यस, आप लोग के साथ आप लोग के मेंटर्स लोग हैं, एक्सपीरियंस होल्डर हैं, और सब एक से एक कोहिनूर का हीरा है। तो वो सब कोई आपको तराश के आपको भी कोहिनूर का हीरा बनाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे है, बेस्ट प्लेटफॉर्म पे है। एकदम इसी तरह से काम करते जाइए, पीछे मुड़ के देखने का जरूरत ही नहीं है। सब कोई हम लोग आपके साथ है, बस आगे यस, निकले। थैंक यू ऑल द बेस्ट आपको जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं फिर से पटना, और वहाँ एक नाम मुझे और दिखाई दिया, प्रभा सिन्हा जी का। प्रभा जी अगर आप तक आवाज जा रही है तो अनम्यूट कर जाइए और हमसे बात करें, सभी से बात करें। सब कोई मिलना चाह रहे हैं आपसे भी, तो आप अनम्यूट कर लीजिए अपना मोबाइल से स्पीकर को। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते, सेशन को आगे ले चलते हैं। तो प्रभा जी आप तक आवाज जा रही है? सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? सभी को जो मुझे देख रहे हैं, मुझे जो सुनने का जो इच्छा रख रहे हैं, ठीक है सर। सर आप लोग कैसे हैं? वो सब कोई बढ़िया है। और बताइए प्रभा जी कैसे हैं, और काम कैसा चल रहा है ध्यान से काम कोरोना काल में? सर काम अच्छा चल रहा है, धीरे धीरे सही, लेकिन अच्छा रफ्तार से अब आ रहा है पटरी पे। सर मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगी। बताइए, एकदम बताइए, अपने बारे में बताइए, इतिहास के बारे में बताइए, कैसे आप जुड़े, क्या मैसेज है, और आगे क्या बताइए, सब कुछ जानने के लिए उत्सुक है। यस सर, श्योर। तो माई सेल्फ प्रभा सिन्हा फ्रॉम पटना। आई एम 6 स्टार डिस्ट्रीब्यूटर, और मैं साइकोलॉजी से पीजी कर रखी हूँ। मैं बीएड भी कर रखी हूँ, मैं बिलिस भी कर रखी हूँ। अब इतनी सारी डिग्रियां का मतलब है कि मैं नौकरी करना चाहती थी। नौकरियां तो मिली, बहुत बड़ी तो नहीं, लेकिन छोटी मोटी मिली। जैसे मेरा नवादा में बीएड कनौरी कॉलेज में मेरा हुआ था।
और भी छोटे मोटे जगह, बहुत सारे जगह हुआ था, पर मैं बच्चों की वजह से कहीं ना कहीं मैं बच्चों की वजह से कि मैं नहीं कर पाई कि मैं अगर वहां जाऊंगी तो यहाँ मेरे बच्चों को स्कूल कौन भेजेगा, लंच सही से खाएगा नहीं खाएगा, होमवर्क करेगा नहीं करेगा। ये सारे प्रॉब्लम की वजह से हमारे हस्बैंड ने सपोर्ट नहीं किया और मेरा मन भी सपोर्ट नहीं किया कि मैं वहां जाऊं और करूं। और ऐसे ही समय गुजरते गया तो मैं प्राइवेट जॉब की चाह में थी कि पटना में ही करूं और अपने फैमिली और बच्चों को भी केयर करूं। तो इसी दौरान मुझे भारती सर से मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे ट्यान्सी का रास्ता दिखाया और मुझे बहुत पसंद आया। और आज आज मैं खुद हेल्दी हूँ और मुझे सबसे बड़ी जुड़ने का कारण था कि उस समय में मैं खुद अनहेल्दी थी, मुझे थायराइड का प्रॉब्लम था, इस वजह से मुझे मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम हो गया और बहुत ज़्यादा ब्लड की कमी शरीर में आ गई। मेरा ट्रीटमेंट यहाँ पटना में ही अनीता सिन्हा के यहाँ चल रहा था और वहाँ डॉक्टर ने बोला कि आपको इमीडिएटली ब्लड चढ़ाने की जरूरत है, बहुत ज्यादा मैं वीक हो गई थी। तो वहां से तो मैं आ गई किसी तरह से कि मुझे ब्लड नहीं चढ़ाना है और जो भी दवाई मेडिसिन जो दी मैं आ गई लेकर के घर और मैं खाते जा रही थी। उसी समय भारती सर से मुलाकात हुआ और ये अखिलेश सर से मुलाकात हुआ और उन्होंने मुझे वो जो आयरन की गोली जो डॉक्टर ने दी थी और ये जो अपना जो Fe+ है आयरन का गोली, ये बोले कि भाभी आप ये खाइए और इससे देखिए क्या बेनिफिट होता है। और सही बात है सर, मैंने ये मतलब 1 डब्बा ही खाया, 2 सुबह और 2 शाम लेती थी और आई मीन मिनिमम 15 डेज और 15 दिन के अंदर ही मैं बहुत हेल्दी महसूस करने लगी। मुझे लगा कि मैं अब अंदर से थोड़ा अच्छा महसूस करती हूँ, मुझे चक्कर नहीं आते, बहुत अच्छा महसूस करने लगी। और तभी से मैं कंपैरिजन भी की प्राइस में, तो यहाँ का जो डॉक्टर जो लिखी थी उसके मुकाबले में अपना जो आयरन का Fe+ है वो काफी सस्ता मुझे लगा और तभी से मैं दूसरे डब्बा भी खाई और 3 फाइल लगातार खा ली। उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। तो और मुझे अपना जो इंस्ट्रूमेंट है, जो एक्यूप्रेशर में जो मशीन वगैरह है, बीसीएम जो मेरे अपलाइन भी हैं और मेरे देवरानी भी हुई, जो हम लोग परचेज किए थे फैमिली को हेल्दी रखने के लिए, बीसीएम, एक्वालाइफ से एनर्जी लेना और ये हेड केयर से करना, वो सारे सिस्टम की और मैं धीरे-धीरे समझी और इस फील्ड में आ गई। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आज मैं जब निकलती हूँ तो मुझे लोग कहते हैं मैडम जो मुझे ये प्रॉब्लम है, ये मतलब इसका कुछ उपाय है क्या? तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कल को मैं हाउसवाइफ कहलाती थी और चूँकि जॉब के लिए तो इतने सारे सर्टिफिकेट मैंने लिए और जॉब नहीं लगी। तो लगता था कि तो लोग तो मुझे हाउसवाइफ ही कहेंगे कि आपकी मिसेज़ क्या करती है, आप क्या करते हो? तो अभी तो कुछ नहीं, तो इसका मतलब है मैं हाउसवाइफ हूँ। तो अब मुझे लोग कहते हैं मैडम, तो बहुत अच्छा फीलिंग होता है सर। और और अभी जो मैं कर रही हूँ, अब अभी मैं खुद हेल्दी हूँ और अपने परिवार को हेल्दी रखने का कोशिश कर रही हूँ और हेल्दी रखती भी हूँ, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने नेबर को हेल्दी रखना चाहती हूँ और कोशिश भी जारी है। मैं अपने सोसाइटी को हेल्दी रखना चाहती हूँ और इसी फील्ड के दौरान धीरे-धीरे मैं चाहती हूँ कि मैं अपने टाउन, अपने सिटी जहाँ पर मैं रहूँ, अपने आस-पड़ोस सारे को हेल्दी रखूँ। और मेरा कोशिश भी जारी है। मैं थैंक्स कहना चाहूँगी मिस्टर ली जिंगवांग को, जो ये प्लेटफ़ॉर्म जिसने टियान्सी जैसा प्लेटफ़ॉर्म दिया और हम जैसी महिलाओं को जो जोड़ा, जो बेरोज़गार हैं या जो हाउसवाइफ़ हैं या हम जैसे बहुत सारी महिलाएँ हैं या जेंट्स हैं, जो घर बैठना नहीं चाहती हैं, जो कुछ करना चाहती हैं, जो अपना नाम कमाना चाहती हैं, जो अपने बदौलत अपने पैर पर खड़ा होना चाहती हैं, उन सबके लिए बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। तो सारे लोग, कोई भी लोग हों, मिनिमम 18 इयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम में तो इसका एज लिमिटेशन नहीं है, कोई भी इस फील्ड को कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अपना जो सपना देखे हैं वो पूरा कर सकते हैं। क्योंकि हमारा सपना है कि मेरा खुद का एक अपना घर तो हमारा है, ये हमारा खानदानी घर है और हमारा जो मतलब फादर इन लॉ और मदर इन लॉ का जो लिया हुआ है, वो सबसे अलग हटते हुए मैं अपने बदौलत एक अपना आशियाना बनाऊँ, अपना घर बनाऊँ और ये सपना मुझे इस टियान्स प्लेटफ़ॉर्म से ही मिल सकता है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज काम कर के और आज मैं कुछ लोगों को थेरेपी भी दे रही हूँ, जैसे 1 सप्ताह से 1 वीक से मैं एक आर्थराइटिस पेशेंट को थेरेपी दे रही हूँ। वो करीब 57-58 इयर्स की हैं और उन्हें थोड़ा-सा तो आराम मिला है। तो मुझे
वो बहुत अच्छे से बात बिहेवियर भी करती हैं और धीरे-धीरे मेरा पहचान भी बढ़ रहा है। और वो मुझे कहती है कि आइए मैडम एक बार घर पर तो आइए, इनवाइट करती हैं। किसी फंक्शन हाल-फिलहाल में होने वाला तो उसमें इनवाइट मुझे किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा फील्ड है ये और हर कोई कर सकता है। अपना पहचान लग रहा है कि मैं इसमें कुछ कर सकती हूँ और अपना पहचान, अपना नाम इसमें कमा सकती हूँ। अपना खुद पहचान अपना अलग से बना सकती हूँ। सो थैंक यू सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज अपना शेयरिंग किए, अपने बारे में आपने बताया और आप जब बता रहे हैं ना, काफी लोग सुन भी रहे हैं जो इस फील्ड को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और आप लोगों के बातों से वही लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे कि आप लोग कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं, हम लोग सबको ही कर सकते हैं। ये भरोसा उनके अंदर जग रहा है, तो बहुत बढ़िया। और ऑनेस्टली आप लोगों ने सब कुछ जो सही है वो बता रहे हैं। किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम है, किन्हीं को कुछ दिक्कत था, कोई आइडेंटिटी बनाना चाह रहे थे, कोई हेल्थ वाइज, कोई वेल्थ वाइज, इस तरह से बहुत कुछ आप लोगों ने कहा। सब बातों से क्लियर यही हो रहा है कि आप जो भी चाहते हैं ना, जो भी चाह रहे थे, वो सब कुछ इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आप लोग को मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। ये सबसे, ये जो जानकर आप लोगों से हमको बहुत खुशी होती है और एक फैमिली के नाते हम लोग को लगता है कि चलो सबको ही एक दिन वहां पहुंचेंगे जो हम लोग का बर्निंग डिजायर या सपने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभा जी अपना शेयरिंग करने के लिए। और आपके जितने भी अपलाइन है, आपके, आपने स्मिता जी का नाम लिया, अपने अखिलेश जी का कहा, आपने आरती जी का कहा, आपने शहनाज मैडम का कहा, सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे आप लोग के थ्रू कि वो लोग है तो आप लोग इतना अच्छा कर रहे हैं और आगे यही सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग को भी उठाना होगा अपने आने वाले कल के लिए, है ना। तो चलिए शुभकामनाएं और आगे बढ़िए, 7 स्टार 8 स्टार सब क्लियर कर लें और लायन बनना है, गोल्ड लायन। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग सेशन को आगे लेके चलते हैं और सीधे चलते हैं फिर से पटना में ही 7 स्टार लीडर अर्चना जबीन जी हम लोग के साथ हैं और मैं उनको भी इनवाइट करना चाहूंगा। अर्चना जी अगर आप तक आवाज जा रही है तो आप हम लोग से बात करें। यस सर, आवाज आ रही है। आ रही है, चलिए बहुत बढ़िया। बताइए अर्चना जी कैसे हैं, कैसा काम चल रहा है और क्या आपने इस कम समय में क्या क्या सीखा और जो लोग आज नए हैं या कुछ दिनों से काम कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है और आपका भी फ्यूचर प्लान क्या है टियान्स को लेकर। ओवर टू यू सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सभी को गुड मॉर्निंग कहना चाहूंगी। सर आपने सवाल बहुत अच्छा हमसे किया कि हम इस फील्ड में कैसे आए और हम क्या करना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले बताऊंगी कि मैं हाउस वाइफ थी, जैसे सभी ने कहा वैसे मैं भी कह रही हूँ कि मैं हाउस वाइफ थी और सारी जिंदगी मैं हाउस वाइफ ही रह जाती, कुछ करती नहीं। मगर एक चाहत अंदर से हमेशा मुझे रही कि मैं कुछ करूं, मैं कुछ करूं, मैं कुछ करूं, लेकिन वो चांस नहीं मिल रहे थे। अचानक मेरे लिए कहिए कि शहनाज मैम मेरे लिए फरिश्ता बन करके आ गई, जो हमारी अपलाइन है। और सर आप तो मेंटर हैं हम लोगों के, तो आपके बाद शहनाज मैम जो इतना अच्छा मतलब इस फील्ड में और हम औरतों के लिए एक वो एक मिसाल है। और वो जब मेरे को मिली तो मुझे लगा कि सचमुच में दुनिया में मुझे जन्नत मिल गई है, जो मुझे इतना मतलब अच्छे से हमको सब चीज बताई और आज तक वो जिस तरह से हमें सपोर्ट कर रही हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले ये बोलूंगी सर कि अपने अप लाइन पे आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए। वो कभी भी आपको गलत नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ी बात होती है। थोड़ा सा उनका कहीं पर नजरिया चेंज होगा, लेकिन हमें समझना है कि वो क्या समझाना चाह रही हैं। तो मैं सबसे ज्यादा ऊपर वाले का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे शहनाज मैम मिली। ये मैं अपने आप को लक्की कर रही हूँ कि मैम मिली और मैम बहुत अच्छे से हमको सपोर्ट करती हैं और मेरा काम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है सर। और मैं अभी तक मतलब मैं 7 स्टार हूँ और आगे इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं 8 स्टार बनूंगी। आप लोग का सपोर्ट रहा सर और मेरा काम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। मैं अपने सारे लेग पे वर्क कर रही हूँ। मैं एक दिन भी बैठती नहीं हूँ सर, चाहे वो मेरा होम मीटिंग हो, चाहे मैं कोल्ड कॉलिंग करती हूँ, चाहे मैं कहीं जाकर करती हूँ। और नए लोगों को भी ये बोलूंगी कि आप एक दिन भी वेस्ट मत करो। एक दिन का मतलब 24 घंटा नहीं, आप 2 घंटा दिल से अंदर से एकदम चाहत के साथ कि मुझे करना है तो करना है। एक टाइम बना लेना है कि हमें किस टाइम से शुरू करना है।
फर्स्ट आवर में हम लोगों का खाने पीने का टाइम होता है, बनाने का है, नहाना है, धोना ये, लेकिन सेकंड हाफ में तो हम लोग फ्री होते हैं, वहां पे तो 2 घंटा हम दे सकते हैं। हम थोड़े दिन के लिए 2 साल 3 साल हम नींद को अवॉइड करते हैं, थोड़ा हम घूमना टहलना अवॉइड करते हैं, थोड़ा हमको सब लोगों से मिलना, फालतू की गॉसिप करना थोड़ा अवॉइड करते हैं। अगर वो कर लेते हैं सर, तो हम लोग बहुत आगे तक जा सकते हैं, बहुत आगे तक निकल सकते हैं। और जैसा कि सभी लोगों ने बोला कि हम लोगों का सपना, उसी तरह से मेरा भी सपना है सर कि मैं गोल्ड लाइन बोलूं। एक्चुअली मेरा तो डायरेक्टर का है, लेकिन अभी गोल्ड लाइन बोलूं सर, चूंकि आप हैं, आप वहां पे तो आप गोल्ड लाइन है, शहनाज मैम गोल्ड लाइन है, तो मैं वहीं तक अभी तक चाहूंगी कि मैं गोल्ड लाइन बोलूं। और बहुत जल्दी इंशाल्लाह मैं उस मुकाम पर पहुंचना चाहती हूँ। मैं अपनी पूरी मेहनत के साथ लगी हुई हूँ, और मैम जिस तरह से मुझे गाइड करती हैं, जो चीज भी होता है मैं A to Z उन्हें बताती हूँ, वो जैसे हमको बोलती है ऐसे कीजिए, ऐसे अशाना कीजिए, तो वो मैं उस पर कायम रहती हूँ। मुझे एकदम आंख बंद करके भरोसा है मैम पे कि मैम मेरे साथ कभी गलत, और सर आप लोग तो गलत भी नहीं करते। और जितने नए लोग हैं, नए लोग जो हैं, उनको मैं ये बोलूंगी कि जिस तरह से और लोगों ने, जूही रानी जी ने, प्रभा जी ने, या सुधा जी ने, या ललिता पंडित जी ने कहा कि हम लोग को पहले आना चाहिए था, बिल्कुल ये चीज हम लोगों को अंदर से दिल में लगता है कि हम लोगों को और पहले आना चाहिए था, और पहले आते तो आज मैं भी BL होती। लेकिन ये वक्त की बात है कि हम लोग लेट आए, तो उसका तो अफसोस करना है और नहीं भी करना, कि जो वक्त आया उसको हम लोग को पकड़ करके चलना है। इसमें तो हम लोग को लेट नहीं करना है, जो वक्त गुजर गया गुजर गया, अब इसमें हम लोगों को धूम मचा के काम करना, और सभी लोगों को हम लोगों को धूम मचा के काम करना है। जिस तरह से टियांशी फैमिली, टियांश हम लोगों के लिए है, हेल्थ कॉन्सेप्ट, हेल्थ इसमें इतना अच्छा हो जाता है कि हम लोगों के पास कोई बहाना नहीं होता है कि आज सर में दर्द है कि पैर में दर्द है। इससे पहले था कि हमेशा बीमार पड़ते थे हम लोगों को, सभी लोगों के साथ कुछ ना कुछ था। सबसे ज्यादा हम लोग औरतों को हीमोग्लोबिन की कमी होती है, और टेंशन, छोटे मोटे डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन में भी हम लोग औरतें चली जाती हैं, मतलब घर की वजह कर, बच्चों के साथ रहना, घर का माहौल ऐसा होता है, फैमिली होती है, तो इस वजह कर हम लोगों को उस चीज से भी गुजरना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद जब हम सारे सप्लीमेंट को यूज करते हैं, और सर जब तक हम यूज नहीं करेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता कि हमारे दिल से कोई अच्छी चीज निकल सकती है, कि इसके बारे में हम कॉन्फिडेंटली किसी के सामने लड़ सकते हैं कि इसे तुम खाओ आंख बंद करके। और मैं तो कहती हूँ कि किसी भी सप्लीमेंट को आप किसी को भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि मतलब कि किसी को कोई मतलब हाथ पैर में दर्द है तो अगर टिपोली नहीं मिला तो हम छोड़ देंगे, नहीं, मुझे वहां पे ओमेगा दे देना है और दे करके काम निकाल लेना है कि नहीं ये चीज अच्छी है, हमें कॉन्फिडेंट है ना कि हम ये चीज खा रहे हैं तो ये चीज फायदा देगा। तो बिजनेस इस तरह से भी कर सकते हैं सर कि हम किसी को जाने नहीं दे, किसी को छोड़े नहीं, हमें हर तरह का सप्लीमेंट दे करके उनको हेल्थ देना। एक बार वो फेथ कर लेंगे तो वो आगे जरूर काम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हेल्थ है, और हम लोग भी हेल्थ ही से जुटे हैं। और आज मैं फैमिली में अपने बच्चों के साथ, अपने साथ या मम्मी लोग जो भी हैं, हम लोग सब लोग यूज करते हैं, और माशाल्लाह हम लोग सभी लोग ठीक हैं। वो तो पता भी चलता है कि हाँ हम लोग जब ठीक है तभी काम हो रहा है। और सर मैं अब तो बहुत लेट हो रहा है तो अब तो बात बंद करनी पड़ेगी, काफी बोलते जाएंगे तो लंबा बोलते जाएंगे। सर मैं टियांशी फैमिली को, टियांश को सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूंगी, और सबसे ज्यादा आपका सर कि आप हमारे ग्रेट अपलाइन हो, और शहनाज मैम का तो खैर कहना ही नहीं है, मेरे लिए तो वो एकदम आइडियल है। तो सर थैंक यू सर। और क्या बोलूं सर, अब समझ में नहीं आ रहा सर कि मैं क्या बोलूं, बोलने को तो बहुत कुछ है लेकिन भूल जाते हैं कि क्या बोलना है। तो सर थैंक यू सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना खुशी जाहिर किया। आप लोग खुश हैं इस काम को करते हुए, और इसकी खुशी से ही पता चलता है कि आप लोग एकदम सही जगह में हैं, और जो लोग आने वाले हैं वो भी सही जगह में होंगे। सबसे दुनिया के, देखिए दुनिया में हम लोग आए हैं जाएंगे, लेकिन बीच में कम से कम अपने जिंदगी को बढ़िया से जीना है और क्वालिटी ऑफ लाइफ को सही रखना है। उसके लिए अगर टियान सपोर्ट कर रहा है तो और हम लोगों को क्या चाहिए। ये तो एक फैमिली है, हेल्थ वाइज भी और वेल्थ वाइज भी, और हम लोग क्या चाहिए, एक दूसरे को हेल्प करना है, एक दूसरे को आगे बढ़ाना है, अपने भी बढ़ना। चलिए बहुत बहुत खुशी हुई आप सभी से बात करके। और एक कॉमन चीज आप लोग में देखा कि आप लोग सब कोई हाउसवाइफ है, और हाउसवाइफ तो सबसे कठिन काम है इस दुनिया का, जहाँ कोई छुट्टियां नहीं होती है और धन्यवाद भी नहीं मिलता है, लेकिन उस काम को करते हुए आप लोग अपना अपना आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हैं, और हजारों लाखों महिलाओं को रास्ता दिखा रहे हैं, मशाल की तरह आप लोग रास्ता दिखा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई के पात्र हैं आप सब कोई।
और Thank you, मैं और sir. क्या बताऊं कि आप लोग बहुत आगे बढ़िए, बहुत अच्छा से काम करिए, और जो भी सपने के साथ इस सिस्टम में जुड़े हैं वो सपने आप सभी का बहुत जल्द पूरा हो। बस यही शुभकामनाएं हम लोग दे सकते हैं आप लोग को। बस इसी तरह से आगे बढ़ते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद शेयरिंग करने के लिए। Sir. जी, तो अब हम लोग चलते हैं, फाइनली हमारे साथ इंतजार कर रहे हैं पटना से ही प्रभात कुमार जी, जो कि 7 स्टार लीडर है। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा प्रभात जी को। अगर उन तक आवाज जा रही है तो प्रभात जी आप अनम्यूट हो जाइए और हम लोग से बात करें। जी सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, लगता है कि बाहर है। जी सर, अभी ऑन रोड ही हूँ और अच्छा। अभी घर पे मैं पहुंचा नहीं हूँ। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम लोग का सेशन चल रहा था, तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में जरूर बताऊंगा। नाम मेरा प्रभात कुमार, और वैसे ज़्यादा मेरा हायर क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन ऐसी पटना में पहले मैं एक्चुअली दिल्ली रहा करता था, लेकिन यहाँ पे पटना में पुनपुन के जगह पे मेरा अपना खानदानी घर मकान है। तो मैंने सोचा कि जिंदगी भर तक बाहर ही रहेंगे तो फिर ये घर पे कब जाएंगे। तो फिर मैंने मूड बनाया कि नहीं, घर पे ही रहना है। तो जब यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे वही जानते ही हैं, पटना में 10-12 हजार का नौकरी कर रहे थे। उसी के बीच में सपने बहुत बड़े थे कि हमको बड़ा मुकाम तक पहुंचना है, लेकिन वो उम्मीद, जो आशा की जो किरण था, वो नहीं दिख पा रहा था। हमें कभी भी नहीं लग रहा था कि जॉब से पूरा होगा, लेकिन फिर भी मजबूरी में फैमिली को चलाने के लिए, अपने पेट को भरने के लिए, दाल रोटी खाने के लिए मैं कर रहा था। और अगर बात करूं जमीन जायदाद का, तो इतना बहुत है जमीन जायदाद कि मैं फैमिली से न भी करूं तो बैठे बैठे खा सकता हूं। मेरा धन कम होने वाला नहीं है, लेकिन उस धन हमारा जो था उस पर मैं विश्वास नहीं करता था, क्योंकि वो मेरे ऑलरेडी दादा और पिताजी का था। मैं कुछ अपने दम पे करना चाहता था। तो इसी बीच में मुलाकात हुई मेरे ग्रेट मेंटर डॉक्टर प्रेम सागर जी। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करूंगा, जिसके वजह से टियांस में हमें आने का मौका मिला। यहाँ पे एक चीज हमको सबसे बड़ा मोटिवेट किया कि यहाँ पे वेलनेस कॉन्सेप्ट था, और सबसे बड़ा चीज जहाँ पे जब हम इको लाइफ का डायग्नोसिस जो पार्ट जो आया, जो किसी को बिना ब्लड लिए हुए, बिना यूरिन लिए हुए, बिना अल्ट्रासाउंड करवाए हुए किसी को आप कितना तक बता सकते हैं। आप जानते हैं मार्केट में दांत के डॉक्टर अलग हैं, कान के अलग हैं, आंख के अलग हैं, लेकिन हमारे 5000 वर्ष पुराना चिकित्सा पद्धति पे बेस किया हुआ ऐसा बेहतरीन इक्विपमेंट, जिसको हम टियांस लाइफ के नाम से जानते हैं, वो इक्विपमेंट्स हमको इतना मोटिवेट किया कि हम तो किसी को भी इस मतलब कि वेलनेस कॉन्सेप्ट है। आजकल के डेट में सभी घर में हेल्थ से रिलेटेड कोई ना कोई परेशानी है। हमारे समाज में सभी लोग पीड़ित हैं, उनका सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं सभी लोग कि बीपी का सोल्यूशन नहीं मिलता है एलोपैथ में। जैसा कि धर्मवीर जी बात कर रहे थे डायबिटीज के ऊपर, शुगर के ऊपर, वो भी उसका भी सोल्यूशन नहीं मिलता। तो हम क्यों ना इस पैथिक को सीख के और अपने इस आस पड़ोस जो दुनिया है, पूरा ब्रह्मांड है, वो जो चेहरा जो उनको मुरझाया हुआ है कि हमको जिंदगी भर तक दवाई खाना पड़ेगा, हम इस पैरालिसिस से जिंदगी में ठीक नहीं हो सकते, तो क्यों ना ये बीड़ा उठाया जाए इसको टियांसी इक्विपमेंट्स और सप्लीमेंट के दम पे। क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज है, एक्सटर्नल का मतलब इक्विपमेंट्स और इंटरनल का मतलब सप्लीमेंट, यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों का यहाँ पे सपोर्ट दिया जाता है, ताकि जितना भी क्रॉनिक से क्रॉनिक डिजीज है उसको हम लोग रिकवर कर सकते हैं। हाँ, टाइम लेता है, लेकिन 100% रिकवर होता है। लेकिन वही चीज अगर एलोपैथ में देखे, जैसे बीपी का कोई दवाई खाते हैं, शुगर का दवाई खाते हैं, तो उनको 100% सॉल्यूशन नहीं मिलता। वो सिर्फ नॉर्मल रखता है, कंट्रोल करता है, वो ठीक नहीं करता। साथ में और 100 बीमारी उनको गिफ्ट में मिलता है, जो कभी उनके किडनी के ऊपर इफेक्ट करता है, कभी लीवर को डैमेज करता है, जिससे एक बहुत बड़ा हेल्थ में लोगों के पास पैसा खर्च होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हेल्थ इज ए रियल वेल्थ, यानी कि हम शरीर मेरा स्वस्थ रहेगा तभी हम किसी भी फील्ड में पैसा कमा सकते हैं। तो उसके लिए टियांसी एज ए बेस्ट प्लेटफॉर्म मिला हमको। यहाँ पे अपना हेल्थ को ठीक तो कर ही सकते, साथ में और लोगों को हेल्थ को ठीक करेंगे तो वहां से हमारे पास वेल्थ भी जनरेट होगा। और यहाँ पे मैंने काम को स्टार्ट किया, मैं सोचा नहीं था कि इतना जल्दी अचीवमेंट मिलते चला जाएगा। एज ए 3 स्टार से मैंने काम को शुरुआत किया, सिल्वर कार्ड यहाँ पे बोलते हैं वहां पे, क्योंकि बोलते हैं ना कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो मैंने इस प्रोडक्ट का रिजल्ट पहले अपने ऊपर लिया
कि सही में रिजल्ट आता है कि नहीं आता है। तो जब मैंने पैकेज लिया मतलब कि सिल्वर कार्ड से, तो हमारे पास 20-25 हजार का सप्लीमेंट मिला और एक साथ में एक हेड केयर के साथ में स्टार्ट किया था। और उससे जब मैं अपने ऊपर अप्लाई किया, मेरा भी बाइक वगैरह चलाते थे तो मेरा बैक में प्रॉब्लम रहता था, तो उसको मैंने जब पॉइंट के माध्यम से, जैसे कि लक्ष्य एजुकेशन ट्रेनिंग सिस्टम हमेशा हम लोग को सिखाती है, सपोर्ट कराती है कि आप मार्केट में कैसे अलग हो सकते हैं, वो आप लोग का सर सपोर्ट रहता है। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज हमें ये चीज बोलने का आपने मौका दिए। और जितना भी अपलाइन है, चाहे वो शहनाज मैम है, चाहे अक्षय सर हो, चाहे विशाल सर हो, या ये हमारे गुरु का गुरु महागुरु साकेत सर हो, सबका सपोर्ट हमें मिला। और एक हमें ऐसा माहौल यहाँ पे क्रिएट हुआ, ऐसा हमको दिखा कि जो चीज हम चाह रहे थे रियल में हमको कॉन्सेप्ट मिला है। और इसी में धीरे धीरे काम करते करते 3 स्टार से शुरुआत किया, 4 स्टार बने, 5 स्टार बने, 5 स्टार से फिर 6 स्टार बने, और एज ए अभी 7 स्टार के पोस्ट पे हूँ। अभी अगर बिजनेस का मैं टोटल अराउंड बिजनेस के बात करूँ तो करीब करीब 42 लाख प्लस का बिजनेस मैं कर चुका हूँ 11 महीने के अंदर। और साथ में अगले दिसंबर में मेरा टारगेट है। ये कैसे हुआ, बिजनेस का मैं जो बात कर रहा हूँ कैसे हुआ, सबसे पहले मैंने इसको सीखा पद्धति को कि कैसे यहाँ पे काम होता है, उस चीज को सीखा। यानी कि ट्रेनिंग 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 इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहे भी कितना भी लेवल पे हैं, ट्रेनिंग को मिस मत कीजिएगा। जब ट्रेनिंग में आप रहेंगे तो आपका अचीवमेंट कोई नहीं रोक सकता। जैसे कि बोला जाता है, अगर जीतना है तो सीखना पड़ेगा, सीखना बंद कर देंगे तो जीतना बंद कर देंगे। तो मैंने ट्रेनिंग का काफी सपोर्ट मिला हमको। हमेशा कहीं भी ट्रेनिंग होता है तो मैं जरूर बनता हूँ, क्योंकि इस प्रोफेशन को हमें सीख के और इंडिया में ही नहीं कई देशों तक हमको लेके जाना है। और जैसा आप जानते हैं कि हमारे ये टियांस ऑलरेडी 200 कंट्री में चलता है, इसका इतना पावर है, उस ग्लोबल तक हमको जाना है। तो यहाँ पे जब मैंने लोगों को सलाह देना शुरू किया, एक्चुअली इंसान का जब जन्म होता है तो मरने दम तक उन्होंने करोड़ों रुपए का सलाह देता है एज ए फ्री के रूप में। लेकिन उसका सपोर्ट मैंने यहाँ पे सलाह देने का काम टियांस के इक्विपमेंट्स और सप्लीमेंट का जब दिया, तो यहाँ पे लोग का चेहरे पे स्माइल भी आया। कई सारे लोगों को डायबिटिक भी नॉर्मल किए, पैरालिसिस केस को भी ठीक किए, ज्वाइंट पेन को भी ठीक किए। ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे हमको अलग करता है एक्सटर्नल इंटरनल। यानी कि मैं इस चीज को बार बार बोल रहा हूँ, और दुनिया में ब्रह्मांड में एक्सटर्नल इंटरनल किन्हीं के पास नहीं है जो हमारे टियांस के इक्विपमेंट्स के है। और नहीं तो मैं कोई डॉक्टर का डिग्री किया, नहीं तो मैं डॉक्टर का कोई पढ़ाई किया था। लेकिन इस टियांस इक्विपमेंट्स और सप्लीमेंट के माध्यम से जब लोगों को ऐसा प्रॉब्लम ठीक किया, तो वहां पे एज ए डॉक्टर से भी ऊंचा दर्जा से देख के और सम्मान मिलता है। और ऐसा लगता है कि नहीं, जिंदगी में मैंने कोई ऐसा अच्छा काम किया है। हम इस काम से बिल्कुल खुश हैं, जहाँ पे नाम, इज्जत, पैसा सब कुछ मिलता है। और यहाँ पे एक चीज मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे इस काम को हाउस वाइफ भी कर रही हैं, यहाँ पे जॉब वाले भी लोग कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास डॉक्टर भी हैं। यानी कि पूरा ब्रह्मांड यहाँ पे है। जब वो इस काम को कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो इस चीज को मैंने भगवान का मैं थैंक्स करना चाहूंगा, तो डिसीजन लेने का हमको मौका दिए और मैंने डिसीजन लिया और ट्रेनिंग के अनुसार, सिस्टम के अनुसार काम को किया। आज आपके सामने हमें बोलने का मौका मिल रहा है। और इसी तरीके से मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि इसी चीज को सलाह देते जाए। यानी कि जो आपके पास नॉलेज है, जो आप ट्रेनिंग से सीखते हैं, ये अपने पास रखे नहीं, मार्केट में उसका इस्तेमाल करें, मार्केट में उसको बताएं, लोगों को पास जाए, लोगों को ये चीज को शेयर करें, अपना इक्विपमेंट्स का उनका फीलिंग करवाए, अपना जो डायग्नोसिस का पार्ट है उसको टच करके उनको फीलिंग करवाए कि यस, जिस पद्धति को हम सीख रहे हैं ये दुनिया का मात्र इकलौता ऐसा पद्धति है जहाँ पे हम बड़ा से बड़ा बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं, और साथ में हेल्थ अपना ठीक कर सकते हैं, पूरा समाज को ठीक कर सकते हैं। और साथ में इस पद्धति को सीख के एज ए करियर के रूप में यहाँ से एक अच्छा वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। इस पद्धति में इतना हमको दिखा। और जो चीज लग रहा था कि ये जॉब से जो पूरा नहीं होता, धीरे धीरे मैंने पार्ट टाइम के साथ शुरू किया, जॉब के साथ, फिर धीरे 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 और थोड़ा सा काम बढ़ा, तो 4-10 लोगों का टीम हुआ, 20 लोगों का टीम हुआ। तब मेरा यहाँ से कम 20-25 हजार आना जब शुरू हुआ, तो मैं सोचा यार जब इसको हम पार्ट टाइम में इतना कमा सकते तो क्यों नहीं इसको फुल टाइम करना शुरू करें। तो मैंने जॉब को रिजाइन कर दिया और आज टीएनसी को, कॉन्सेप्ट को, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों को सपोर्ट के माध्यम से मैं इसको फुल टाइम करता हूँ। और यहाँ से मैं 2 आईडी पे काम करता हूँ, एक मेरी वाइफ का भी आईडी है, मेरा ब्रदर का भी यहाँ पे आईडी लगा हुआ है। और यहाँ से 30 से 35 हजार हर महीने का अपना पे आउट बनाता हूँ, जो इस पे आउट को लेने के लिए
हमको 12 घंटा जब काम करते थे तो हमें 10,000 का इनकम मिलता था। लेकिन टीएनसी में अपने मन से जब भी मेरे पास टाइम मिलता है, एज ए फुल टाइम मैं कर रहा हूँ, तो सीरियस तरीके से कर रहा हूँ। आगने वाले 5 साल में हमको पूरा यकीन हो रहा है यहाँ से कि जो चीज हमारे सपने थे, एक अच्छा गाड़ी का, एक अच्छा घर का, एक वर्ल्ड टूर का, वो सारा चीज यहाँ से पूरा होते हुए दिख रहा है। और रियल में आज वो चीज हमारे अपलाइन का पूरा हुआ। आज हमारे वैगनार जैसे डॉक्टर प्रेम सागर जी को मिला, और अगले दिसंबर में, यानी कि दिसंबर 2022, ये मेरा सपना है कि यहाँ से मैं गाड़ी अचीव करूं, और ये मैं करके रहूंगा। और अगला मेरा नेक्स्ट टारगेट है जो यहाँ पे 8 स्टार का, आपको 27 दिसंबर 2021 एज ए प्रभात कुमार आपके सामने 7 स्टार नहीं दिखेगा, 8 स्टार के रूप में होगा। क्योंकि हमेशा हम फील्ड में रहते हैं, और फील्ड में जब रहेंगे, चौका भी लगेगा, छक्का भी लगेगा, सिंगल भी आएगा, दुक्की भी लगेगा। काम हमेशा करने का मतलब इन द सेंस आपको स्टॉप नहीं होगा, बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। और जो लेवल है हमारा ब्रॉन्ज लाइन, जो 200 कंट्री का रॉयल्टी मिलता है, वहां तक हमारा पहुंचने का टारगेट है 2022 दिसंबर को, वहां तक जरूर पहुंचेंगे। और ये पद को हासिल करने के लिए हमारे पूरा सपोर्ट होता है। लक्ष्य एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सिस्टम के माध्यम से बहुत सपोर्ट मिलता है। उसी सपोर्ट के माध्यम से सब चीज मैं बोल पा रहा हूँ जो आपके सामने मैं दिया। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अभी मैं मार्केट में हूँ, अभी घर जाने में भी हमको टाइम लगेगा, क्योंकि आपको पता है कहाँ से हम लोग आ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें आज बोलने का मौका मिला। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात जी एनर्जेटिक बातों के लिए, और जबरदस्त एक्साइटमेंट आपके बातों में नजर आया। और यहाँ पर 5 हाउसवाइफ और आप सब कोई मिलकर तो आपने आग लगा दिया, आप सभी ने। और जितना भी फीमेल पावर हम लोगों ने आज सुना, सुधा जी से बात किया हम लोगों ने, ललिता जी से बात किया, अर्चना जी से बात किया, प्रभा जी से बात किया, जूही रानी जी से बात किया, और प्रभात जी आपसे बात किया। सब लोगों ने आज तो जूम में आग लगा दिया। आप लोगों ने दिल की बातों ने, दिल के अंदर से, मतलब नहीं कहते हैं, दिल की बात, एकदम मन के गहराई से आपने बात किया, ऑनेस्टली बोला, सच्चाई के साथ आपने बयां किया अपने एक्सपीरियंस को। मजा आ गया आप लोग से बात करते हुए। और मैं सभी को कहना चाहूंगा, सूचित करना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में, कल भी और आने वाले दिनों में, हर शनिवार और रविवार हम लोग इसी तरह से कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आपके व्यूज और आपके शेयरिंग को सुनना चाहेंगे, ताकि सबका मार्गदर्शन बढ़िया से हो। तो अंततः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी आपका सोच है, जो भी आपके सपने हैं, जिसके लिए आपने टियांस को ज्वाइन किया, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए, रिलेटिव के लिए, अपने लिए, देश के लिए, समाज के लिए, जो भी आपने सोचा है, सब कुछ पूरा हो और जल्दी पूरा हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू सर, बेटर थैंक यू टियांस सो मच। जी, बेटर बिल्कुल। लाइफ। हाँ बिल्कुल, बेटर टियांस बेटर लाइफ। आप सभी को शुभ रात्रि। और इसी तरह से हम लोग अगले सेशन में कल हम लोग फिर मिलेंगे 7 बजे। वेल्थ रिलेटेड बात करेंगे, और कुछ और लोगों को हम लोग मौका देंगे, उनसे भी सुनेंगे, सीखेंगे और शेयर करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करना चाहूंगा। फिर से आप सभी को धन्यवाद। आप सबको थोड़ा मैसेज कर दें, इन 6 कोहिनूर का हीरा जो अभी आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा चमकेंगे, उन लोगों के लिए आप लोग मैसेज करें, उनका हौसला बुलंद करें। हम सबको आपके मैसेज का इंतजार कर रहे हैं। इन सभी के लिए सुधा जी, ललिता जी, अर्चना जी, प्रभा जी, जूही जी, प्रभा जी, और साथ साथ धर्मवीर जी के लिए जो कितना शानदार नॉलेज आज हम लोग को दिए शुगर के ऊपर, जिमनेमा के ऊपर। तो चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थोड़ा सा मैसेज आप लोग से लेना चाहेंगे, ताकि रिकॉर्ड में जा रहा है हर तरह का मैसेज, इन लोग के हौसला बुलंद करने के लिए। जल्दी से, क्योंकि अभी हम लोग इसको बंद करेंगे। आज का सेशन कैसा लगा आप सबको, वो भी आप बता सकते हैं। सबका शेयरिंग कैसा लगा वो भी बता सकते हैं आप सब कोई। सभी का मैसेज हम लोग को दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, एक से बढ़कर एक लीडर हैं, और बहुत ही सही हाथों में टियांस का भविष्य है। चलिए, आप सभी को बहुत अच्छा लगा आज का सेशन, खुशी की बात है।
तो इसी तरह से हम लोग फिर से सभी को धीरे धीरे मौका देंगे और कल हम लोग फिर कुछ लोगों से मिलना चाहेंगे, बात करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अभी भी मैसेज आ रहा है तो अभी हम इसको बंद कर नहीं पा रहे हैं, तो मैसेज आ रहा है। आप लोगों को सबको अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है। आप ही लोग हैं जो असली प्लेटफॉर्म को आगे ले जाने वाले हैं। आप ही लोग के हाथ में ही तो तियांश का भविष्य। इसीलिए आप लोग इसी तरह से आगे बढ़े और आप लोग जितना भी लोग मैसेज कर रहे हैं, अगला बारी आपकी। जो भी आप लोग सीखे हैं, जो भी शेयर करना चाहते हैं, अपने मन की बात बताना चाहते हैं, अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, तो वो सब इस प्लेटफॉर्म के जरिए हो पाएगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद फिर से आप सभी को। बेटर चांस, बेटर लाइफ एंड शुभ रात्रि। कल एक नई दिन, नई शुरुआत, इस सोच के साथ कि हम सब कोई चैंपियन बनेंगे। थैंक यू वेरी मच।